नमस्कार दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करने वाले HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म सबसे इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल टॉपिक माना जाता है HTML के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTML फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करना। ओके, तो नोट करिए कि HTML फॉर्म होता कैसा है। तो HTML फॉर्म इस तरह से दिखता है। मान लेते यूजर ने क्या करा, यूजर से हमने पूछा, यूजर से क्या पूछा, अपना यूजर नेम बताओ। तो यूजर नेम इस इनपुट फील्ड में वो डाल सकता है। ओके, मैंने यूजर से क्या पूछा, अपना पासवर्ड बताओ, तो पासवर्ड यहाँ पे डाल सकता है वो। ओके, समझ में आ रहा है आपको। और बाद में जाके जब यूजर ने डाल दिया तो यहाँ पे एक सबमिट बटन है। जैसे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेगा यूजर तो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यही इसको बोलते हैं HTML का फॉर्म। ओके, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, तो फॉर्म का सिंपल से मीनिंग है, फॉर्म क्या है बेसिकली, फॉर्म एक टाइप का क्या है, फॉर्म एक टाइप का स्ट्रक्चर है। ओके, फॉर्म एक टाइप का स्ट्रक्चर है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है डेटा को कलेक्ट करना। और कौन सा डेटा, जो भी यूजर इनपुट करेगा उस डेटा को कलेक्ट करना ही फॉर्म का पर्पस है। तो फॉर्म का सिंपल सा मीनिंग है, फॉर्म एक टाइप का, ओके, एक टाइप का क्या है, एक टाइप का स्ट्रक्चर है। ओके, एक टाइप का क्या स्ट्रक्चर है। और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस की अगर बात करें, इसका पर्पस की अगर बात करें तो ये क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। ओके, डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है। और कौन सा डेटा, जो यूजर क्या करेगा, यूजर जो भी इनपुट करेगा उस डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। फॉर्म एक टाइप का स्ट्रक्चर है, उसका पर्पस क्या है, डेटा को कलेक्ट करना। और जो भी यूजर इनपुट करेगा उस डेटा को ये कलेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है आपको। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म का एक एग्जांपल दिया हुआ है इधर को मैंने। ओके, फॉर्म का एग्जांपल किस टाइप का हो सकता है, यहाँ पे पूछ रहा है लॉगिन आईडी। ओके, लॉगिन आईडी पूछेगा आपसे। मान लेते कोई भी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो, ओके, कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाते तो आपको क्या मिलता है, फॉर्म मिलता है। ओके, तो अगर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। ओके, अगर आपको लॉगिन करना है, ओके, साइन इन करना है, ओके, साइन इन करना है तो आप कर पाओगे। ओके, तो आपसे वो लॉगिन आईडी पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, आप क्या करोगे इस फील्ड के अंदर, ओके, इस फील्ड के अंदर लॉगिन आईडी डालोगे, इस फील्ड के अंदर पासवर्ड डालोगे और सबमिट नाम के बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे। ओके, इस प्रकार से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अब हम टैग्स का डिस्कशन करते हैं। अगर हमको फॉर्म अगर क्रिएट करना है तो किस तरह से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला टैग आता है फॉर्म टैग। ओके, फॉर्म टैग का मीनिंग क्या है, फॉर्म टैग का मीनिंग सिंपल सा है, इस तरह से दिखता है फॉर्म टैग। ओके, इस तरह से फॉर्म टैग दिखता है। और ये फॉर्म टैग के अंदर ही बाकी सभी के सभी टैग्स इसके अंदर आते हैं। इसका पर्पस क्या है, टू क्रिएट HTML फॉर्म्स। अगर आपको HTML के फॉर्म्स क्रिएट करने तो फॉर्म टैग लिखना ही लिखना है। ओके, इसके बिना फॉर्म क्रिएट नहीं कर पाओगे आप HTML से। ओके, क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूजर से क्या लेना चाहते हैं, इनपुट लेना चाहते हैं। यूजर से इनपुट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, HTML का फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। और HTML का फॉर्म अगर क्रिएट करना है तो फॉर्म टैग का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको। तो फॉर्म टैग का सिंपल सा पर्पस क्या है, टू क्रिएट HTML फॉर्म्स फॉर यूजर इनपुट। ओके, यूजर जो भी इनपुट करेगा उसको हम लोग कलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम बना रहे हैं। अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे HTML का जो फॉर्म टैग है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यूजर से अगर आपको क्या करना है, यूजर से अगर आपको क्या करना है, इनपुट लेना है। यूजर से क्या करना है, आपको इनपुट लेना है। तो इनपुट किस तरह से ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि इनपुट टैग होता है, इस तरह से इनपुट टैग होता है। इस इनपुट टैग्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ओके, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि अगर आपको टेक्स्ट फील्ड में इनपुट लेना है, मान लेते नेम, और यहाँ पे टेक्स्ट डालवाना है। ओके, यूजर से क्या करना है, टेक्स्ट डालवाना है। ओके, तो इस तरह से आप टेक्स्ट फील्ड बनाओगे। ओके, टेक्स्ट फील्ड बनाओगे। अगर आपको क्या करना है बेसिकली, अगर आपको रेडियो बटन के फॉर्म में इनपुट लेना है, ओके, यूजर से क्या करना है, या उससे पूछना है, बताओ भाई यूजर तो मेल हो या फीमेल हो, तो आप रेडियो बटन बनाओगे। ओके, रेडियो बटन किस तरह दिखता है, इस प्रकार का। ओके, रेडियो बटन इस तरह के दिखता है। ओके, अगर इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो इस तरह से, इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो इस तरह से। ओके, तो आप बोलोगे उससे बताओ मेल है फीमेल है, तो इस तरह से रेडियो बटन की मदद से भी आप इनपुट ले सकते हैं। तीसरा तरीका है, चेक बॉक्स के फॉर्म में भी आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो उससे पूछेंगे, भाई क्या तुमको इंग्लिश आती है, क्या तुमको हिंदी आती है, अगर इंग्लिश आती है तो इसके ऊपर टिक कर दो, हिंदी आती है तो इसके ऊपर टिक कर दो। ओके, तो चेक बॉक्स के फॉर्म में भी आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। चौथा पॉइंट है यहाँ पे, इनपुट आप ले सकते हैं कैलेंडर। ओके, मान लेते उसको मैंने पूछा, भाई डेट बताओ। ओके, डेट बताओ, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शनलिटी देंगे। ओके, इसके ऊपर क्लिक करेगा तो एक कैलेंडर खुलेगा और कैलेंडर के अंदर जाएगा, यूजर डेट पिक कर लेगा। जैसे डेट पिक कर दी, मान लेते 14। ओके, 14 दिसंबर इस तरह की कुछ पिक कर दी, 2025 इस प्रकार की डेट पिक कर दी उसने, तो इस तरह से वो पिक कर पाएगा। ओके,
तो यूजर से इनपुट अगर लेना है तो अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, या तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं ABC इस तरह से, ओके टेक्स्ट डालना पड़ेगा। अगर आपको रेडियो बटन के फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पे मेल फीमेल बोलेंगे तो पता मेल है फीमेल है, मतलब सर्कल के टाइप में, ओके। और चेक बॉक्स के अंदर इस टाइप के, ओके। और उसके बाद ये कैलेंडर टाइप में। उसके बाद हमारे पास एक और टैग होता है, उसका नाम होता है लेबल टैग। तो लेबल टैग की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लेते मेरे पास ये क्या बेसिकली इनपुट फील्ड है, ओके। ये क्या बेसिकली एक इनपुट फील्ड है, समझ में आ रहा है आपको? ये क्या इनपुट फील्ड है, बट मेरे को ये मालूम ही नहीं है क्या इंसर्ट करना है इस इनपुट फील्ड के अंदर। आईडी इंसर्ट करना है, पासवर्ड इंसर्ट करना है, नेम इंसर्ट करना है, मतलब फर्स्ट नेम इंसर्ट करना है या लास्ट नेम इंसर्ट करना है, क्या इंसर्ट करना है इस इनपुट फील्ड के अंदर मेरे को मालूम ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपने बना के दे दी, मेरे को कैसे मालूम चलेगा ऑटोमेटिकली, ओके। तो जब भी हम लोग इस इनपुट फील्ड के साथ, ओके, इस इनपुट फील्ड के साथ टेक्स्ट को अटैच करते हैं, ओके, टेक्स्ट को क्या करते हैं, अटैच करते हैं इनपुट फील्ड के साथ, ओके। मान लेते इस फील्ड के साथ मैंने टेक्स्ट को अटैच कर दिया, ओके, तो क्या बन जाएगा, वो लेबल बन जाएगा, ओके, लेबल। तो यहाँ पे मान लेते मैंने इस इनपुट फील्ड के साथ, ओके, इस इनपुट फील्ड के साथ मैंने लॉगिन आईडी अटैच कर दिया, लॉगिन आईडी नाम का टेक्स्ट, ओके, लॉगिन आईडी नाम का टेक्स्ट अटैच कर दिया, तो क्या बन गया, ये लेबल बन गया, ओके। ये बेसिकली लॉगिन आईडी एक लेबल है, ओके। समझ में आ रहा है क्यों जरूरत पड़े हमको? हम लोग यूजर को ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे आप लॉगिन आईडी डालोगे, ओके, यहाँ पे क्या डालोगे, लॉगिन आईडी यहाँ पे आप डालोगे। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से आप लॉगिन आईडी इधर को डालोगे तो क्या पता चल गया मेरे को ये पता चला, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इनपुट फील्ड बना दूं तो मेरा कोई भी यूज नहीं उसका, क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं उसके अंदर क्या डालना है। तो मेरे पास लेबल आता है, लेबल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट फील्ड के साथ, ओके, टेक्स्ट को अटैच कर देते, ओके, टेक्स्ट को अटैच कर देते। तो उसकी मदद से हम लोग इजीली यूजर को बहुत ही आसानी हो जाती है। यहाँ पे आईडी आना चाहिए या पासवर्ड आना चाहिए, नेम आना चाहिए, फर्स्ट नेम आना चाहिए, लास्ट नेम आना चाहिए, लॉगिन आईडी आनी चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए बेसिकली, ओके। तो बहुत ही सिंपली से हमको पता चल जाता है। लेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ओके। हर लेबल टैग के अंदर क्या होता है, एक फॉर एट्रीब्यूट होता है, ओके। लेबल टैग, इस तरह से लेबल टैग लिख दिया आपने, लेबल टैग बनाया, फिर फॉर एट्रीब्यूट, फॉर इज इक्वल टू डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर क्या आएगी बेसिकली, यहाँ पे आएगी वैल्यू। क्या समझ में आया? हर लेबल टैग के अंदर एक फॉर एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर आप वैल्यू डालोगे। तो नोट करने लायक बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट ये है कि फॉर एट्रीब्यूट, ओके, फॉर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है, ओके, फॉर एट्रीब्यूट की जो इधर को वैल्यू डालोगे आप, वो इक्वल होनी चाहिए किसकी, जो इनपुट एलिमेंट है उसके आईडी के बराबर होनी चाहिए। मतलब फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, ओके, वैल्यू यहाँ पे आएगी ना, मान लेते यहाँ पे वैल्यू आपने डाल दी, कितनी वैल्यू डाल दी, मान लेते XYZ वैल्यू डाल दी, और इनपुट एलिमेंट के अंदर आईडी के जो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है वो भी कितनी आनी चाहिए, XYZ आनी चाहिए, ओके। वैल्यू शुड बी इक्वल। तो बहुत ही बढ़िया वाली चीज बोली मैंने। लेबल टैग के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है और इनपुट एलिमेंट, ओके, इनपुट एलिमेंट के अंदर, ओके, इनपुट एलिमेंट के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है वो दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ओके। तो इस तरह से खेल है, ओके। खेल बहुत ही सिंपल था। खेल कैसा था? खेल इस तरह से था, मेरे पास एक लेबल टैग था, लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट था, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर मान लेते यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी ABC, ओके, और मैंने क्या कर दिया, एक इनपुट एलिमेंट बनाया था, इनपुट एलिमेंट के अंदर आईडी एट्रीब्यूट था और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू भी ABC थी, ओके, ABC थी। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर, फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, ABC है, और आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू भी ABC। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सेम है, तो ये हमको चाहिए, ओके। अब ये बोलोगे आप ये क्यों बोल रहे हैं, ओके। लेबल टैग के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू ABC और इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट है और उसके अंदर वैल्यू ABC, ये इक्वल क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, लेबल को टेक्स्ट फील्ड से हमको क्या करना चाहते हैं, मैप करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, ओके। क्या करना चाहते हैं? लेबल को टेक्स्ट फील्ड से हम लोग क्या करना चाहते हैं, मैप करना चाहते, लिंक करना चाहते। इनपुट टैग है, ओके, इनपुट फील्ड बनाने वाले ना, और इसके अंदर हमने मान लेते हमने क्या कर दिया, आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू ABC रखी, ओके, और मान लेते टेक्स्ट फील्ड है, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से एक टेक्स्ट फील्ड बन गई, ओके, इस तरह से टेक्स्ट फील्ड बन गई, इनपुट आईडी ABC। तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है, ओके, यहाँ पे क्या टेक्स्ट फील्ड है, और मैंने क्या कर दिया, लेबल, ओके, लेबल, और यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट लिखा और फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू भी ABC रखी। तो क्यों कर रहे हैं हम लोग,
यहाँ पे जो ये लेबल आने वाला है, ओके, यहाँ पे क्या लेबल आने वाला है, मान लेते लेबल आने वाला है नेम नाम का लेबल आने वाला है, ओके, नेम नाम का लेबल आने वाला है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इस लेबल, ओके, इस लेबल को इस इनपुट फील्ड से, ओके, इस टेक्स्ट फील्ड से क्या करना चाहता हूँ, मैप करना चाहता हूँ, लिंक करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये चीजें कर रहा हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे रिवाइज कर लेते, ओके, हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ से स्टार्ट किया था, ओके। HTML फॉर्म्स बहुत इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल टॉपिक है, और यहाँ पे इस तरह का एक HTML फॉर्म दिखता है। इसके अंदर आप यूजर से क्या करते हैं, यूजर को बोलते हैं तुम क्या करो, इनपुट करो, ओके, इनपुट करो, क्या क्या इनपुट करो, मान लेते यूजर नेम डाला, ये इसको क्या बोलते हैं, ये बाहर वाला चीज को बोलते हैं लेबल, ओके, इसको क्या बोलते हैं लेबल, और ये अंदर वाली चीज को क्या बोलते हैं यहाँ पे फील्ड, ओके, फील्ड कौन सी भी हो सकती है, टेक्स्ट फील्ड हो सकती है, ओके। यहाँ पे क्या डाली मैंने, टेक्स्ट फील्ड, तो टेक्स्ट डालो इधर को, यूजर नेम डालो इधर को, ओके, पासवर्ड डालो इधर को, सबमिट बटन, ये क्या है बेसिकली एक बटन है, सबमिट बटन, समझ में आ रहा है। और उसके बाद मैंने क्या बना दिया इधर को फॉर्म। फॉर्म क्या होता है बेसिकली, फॉर्म एक टाइप का क्या है बेसिकली, फॉर्म एक टाइप का स्ट्रक्चर है, ओके, फॉर्म एक टाइप का स्ट्रक्चर है जिसका पर्पस, सोल पर्पस क्या है, डेटा को कलेक्ट करना, ओके। यूजर क्या इनपुट करेगा, ओके, यूजर से हम लोग इनपुट कराएंगे, यूजर से बोलेंगे बता भाई तुम्हारा नाम क्या है, ओके, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ओके, तुम्हारे परसेंटेज क्या है, ओके, तुम्हारी कास्ट क्या है, ओके, तुम्हारी एज क्या है, ओके, सब कुछ पूछेंगे तो बताएगा हमको, ओके। यहाँ पे इस तरह के इनपुट फील्ड बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे रेडियो बटन बना सकते हैं, ओके, रेडियो बटन, चेक बॉक्स के अंदर हम लोग चीजें कर रहे होंगे, ओके। हम लोग डेट पूछेंगे तो कैलेंडर की तरह यहाँ पे डेट पिकर पूछेंगे, डेट पिकर का इस्तेमाल करेंगे, कैलेंडर आ जाएगा तो डेट पिक कर लेगा, ओके। समझ में आ रहा है आपको, इस तरह से फॉर्म दिखाई देता है, ओके। हर वेबसाइट के अंदर आपको अगर लॉगिन करना है तो आपको लॉगिन आईडी पूछेगा तो आप लॉगिन आईडी बताएंगे, पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड इधर को डालेंगे, सबमिट करो, सबमिट हो जाएगा, ओके। अगर आपको एक फॉर्म बनाना है HTML के अंदर तो फॉर्म को बनाने के लिए हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं HTML के, ओके। फॉर्म टैग होता है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग किस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से फॉर्म टैग दिखाई देता है। इसका पर्पस क्या होता है, टू क्रिएट HTML फॉर्म, फॉर्म को क्रिएट करने में हेल्प करता है, ओके। और किस टाइप का फॉर्म, जो भी यूजर इनपुट करेगा, इसलिए यूजर इनपुट कर रहा है ना, इसलिए हम लोग HTML का फॉर्म बना रहे हैं। और HTML का फॉर्म बनाना चाहते हो तो आपको फॉर्म टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी फॉर्म टैग के अंदर बहुत सारे टैग्स आते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फॉर्म बनेगा, ओके। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है इधर को इनपुट टैग। इनपुट टैग का सिंपल सा मीनिंग है जो भी यूजर इनपुट करेगा, ओके, जो भी यूजर इनपुट करेगा उसको हम लोग कलेक्ट करना चाहते हैं। मान लेते इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूजर से आप पूछोगे नेम डाल तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड डाल देंगे, टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूजर नेम डालेगा, ओके। और मान लेते यूजर से पूछा बता रेडियो बटन के अंदर, रेडियो बटन इस टाइप का गोला, ओके, गोले के अंदर आप पूछोगे बता तुम्हारा जेंडर क्या है, तो जेंडर बोलेगा या तो मेल या फिर फीमेल, ओके। जेंडर पूछेंगे हम लोग मेल या फीमेल में से, अगर मेल होगा तो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो इस तरह से हो जाएगा, ओके। ये रेडियो बटन के फॉर्म में आप इनपुट ले सकते हैं यूजर से। चेक बॉक्स के फॉर्म में भी यूजर से आप इनपुट ले सकते हैं। तो आपने उससे पूछ लिया बता भाई तुमको अंग्रेजी आती है, तो अंग्रेजी के ऊपर क्लिक करेंगे तो अंग्रेजी के ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स, ओके। चेक बॉक्स इस टाइप का सेलेक्ट हो जाता है, ओके, चेक बॉक्स। और अगर मैं पूछूंगा उससे भाई तुमको हिंदी आती, अगर उसको हिंदी आती तो इसके ऊपर सेलेक्ट कर देंगे, ओके। उसके बाद डेट पिकर के फॉर्म में भी हम लोग चीजें कर सकते हैं। तो डेट पिकर का खेल क्या है बेसिकली, डेट पिकर में इस तरह का एक ऑप्शन देंगे, इसके ऊपर क्लिक करेगा तो कैलेंडर टाइप का आएगा तो डेट पिक कर लेगा, ओके। मान लेते 14 दिसंबर 2025 इस टाइप की डेट इसने पिक कर ली। तो हमने टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, डेट पिकर इस टाइप का हम लोग इनपुट ले सकते हैं यूजर से, ओके। अब लेबल टैग की बात करें तो लेबल टैग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या सीख लिया, मान लेते मेरे पास एक इनपुट फील्ड डायरेक्टली दे दी तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या डालना है, तो हम लोग बताते इसको एक लेबल बनाते, लेबल बना देंगे। मान लेते इधर को तुम क्या डालो, इधर को तुम तुम्हारा नाम डालो, इधर को तुम पासवर्ड डालो, इधर को तुम कुछ भी डालो, लॉगिन आईडी डालो, इस टाइप का, ओके, इस टाइप का। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेबल, ओके। ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है लॉगिन आईडी टाइप का, इसको टेक्स्ट, ये जो इनपुट फील्ड, ओके, इनपुट फील्ड या फिर फील्ड के साथ जो भी टेक्स्ट दिखाई दे उसको लेबल बोलते हैं, ओके। जो भी टेक्स्ट अटैच हो इनपुट फील्ड के साथ उसको लेबल बोलते हैं। लेबल टैग की मदद से हम लोग लेबल क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास स्क्रीन रीडर्स होते हैं, ओके। स्क्रीन रीडर की मदद से हम लोग क्या क्या कंटेंट विजिबल है हमको वेब पेज के अंदर वो पता चल जाता है, और किस प्रकार से हमको इंटरेक्ट करना है वेब पेज के साथ वो पता चल जाता है। ये स्क्रीन रीडर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग से कॉल आउट कर सकते हैं लेबल को, ओके।
लेबल को कॉल आउट कर सकते हो। लेबल की मदद से हमने यहाँ पे क्या सीखा था, अगर आईडी से मैंने पूछा आईडी दे दो, पासवर्ड दे दो, नेम दे दो, एप नेम दे दो, एल नेम दे दो, डेट पिक करो, ओके डेट दे दो, ओके यहाँ पे डेट दे दो, टेक्स्ट फील्ड के अंदर टेक्स्ट डाल दो, रेडियो बटन के अंदर रेडियो बटन के अंदर मेल फीमेल इस टाइप का, चेक बॉक्स के अंदर इंग्लिश हिंदी इस टाइप का, डेट पिकर इस टाइप की स्क्रीन रीडर कॉल करेगा, ओके स्क्रीन रीडर कॉल करेगा और ये पूछेगा आपसे, ओके। हर लेबल टैग के अंदर क्या होता है, बेसिकली फॉर एट्रीब्यूट होता है और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर बेसिकली आपको वैल्यू डालनी पड़ती है। और नोट करने लायक बात क्या है, फॉर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है और ये इक्वल होती है, ये इक्वल होनी चाहिए, किसके इक्वल होनी चाहिए, इनपुट एलिमेंट की जो आईडी, बेसिकली आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है, दोनों को दोनों इक्वल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्यों इक्वल होनी चाहिए, इसका जवाब मैंने इधर को दे दिया। क्योंकि हम लोग लेबल को क्या करना चाहते हैं, लेबल को टेक्स्ट फील्ड के साथ क्या करना चाहते हैं, मैप करना चाहते, लिंक करना चाहते। समझ में आ रहा है, लेबल को टेक्स्ट फील्ड के साथ हम लोग मैप करना चाहते, लिंक करना चाहते, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते, जो भी लेबल टैग के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू और इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू, वो क्या करना चाहते, इक्वल करना चाहते, सेम करना चाहते, क्योंकि हम लोग लेबल को टेक्स्ट फील्ड के साथ मैप या फिर लिंक करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे देख पा रहे होंगे लेक्चर 5 नाम का फोल्डर बना है और लेक्चर 5 नाम के फोल्डर के अंदर मैं index.html नाम की फाइल क्रिएट करता हूँ, ओके। index.html नाम की फाइल क्रिएट कर दी और index.html के अंदर आ गया और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क दबाया और एक्सप्लेनेशन मार्क दबाने के बाद मैं क्या करूंगा, इधर को टाइटल बदल दूंगा और टाइटल रख दूंगा लेक्चर 5, ओके। लेक्चर 5 नाम का टाइटल मैंने रख दिया, ओके। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे HTML मास्टरी के अंदर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे लेक्चर 5 नाम का फोल्डर बनाया और इसके अंदर index.html नाम की फाइल बना दी और यहाँ पे टाइटल लेक्चर 5 कर दिया, ओके। और इसके अंदर बॉडी के अंदर जाने के बाद मैं क्या करूंगा, इधर को एक फॉर्म टैग लिखूंगा, ओके। फॉर्म टैग के अंदर गया मैं, ओके। फॉर्म टैग इस तरह से लिखना है आपको, फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग के अंदर चले जाना है। तो हमने क्या कर दिया, एक फॉर्म एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ओके। तो सबसे पहले मेरे को क्या क्रिएट करना है, इस टाइप का फॉर्म क्रिएट करना है, ओके। इस टाइप का फॉर्म क्रिएट करना है तो मेरे को क्या करना है, इंटर ईमेल आईडी इस टाइप का लेबल देना है। ये बेसिकली क्या है, लेबल है और ये बेसिकली क्या है, इनपुट फील्ड है, ओके। ये बेसिकली क्या है, इनपुट फील्ड है। तो मेरे को दो चीज़ें क्रिएट करनी है, एक इनपुट फील्ड वाली और एक लेबल क्रिएट करना है और इसके अंदर क्या बेसिकली टेक्स्ट आएगा, ओके। इसके अंदर क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा और यहाँ पे भी टेक्स्ट आएगा। तो मेरे को एक इनपुट फील्ड क्रिएट करनी टेक्स्ट वाली और यहाँ पे भी मेरे को इनपुट फील्ड क्रिएट करनी टेक्स्ट वाली और यहाँ पे लेबल आएगा इंटर ईमेल आईडी, यहाँ पे लेबल आएगा इंटर पासवर्ड। तो कैसे क्रिएट करेंगे इसको देखते हैं, चलते VS कोड के अंदर और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल वाला काम है। आपको क्या लिखना पड़ता है, आपको सबसे पहले लिखना है इनपुट टैग, ओके। इनपुट टैग लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, इनपुट टैग लिखना है। इस इनपुट टैग के अंदर क्या है, बेसिकली आपको इनपुट टैग के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप एट्रीब्यूट लिखना है। टाइप एट्रीब्यूट, टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर टाइप बता देंगे। तो मान लेते टेक्स्ट, ओके। इसका टाइप क्या, टेक्स्ट है, ओके। इस इनपुट फील्ड के अंदर आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डाला, इसका मतलब क्या है, इस इनपुट फील्ड के अंदर आप क्या डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो इनपुट टैग लिखा, ओके। इनपुट टैग सिंगल टैग होता है, इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट डाल दिया, ओके। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया इधर को, इधर को एक आईडी ऐड लिखा, ओके। आईडी एट्रीब्यूट, ओके। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर अभी कुछ नहीं डाला, ओके। अब यहाँ पे कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते इसको। ओपन विथ लाइव सर्वर जैसे करेंगे तो 5500 पोर्ट के ऊपर ये खुल जाएगा, ओके। देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरह के क्या हो जाएगा, एक इनपुट फील्ड क्रिएट हो जाएगी, ओके। इनपुट फील्ड क्रिएट हो गई और इसके अंदर आप कुछ भी यहाँ पे कंटेंट डालना चाहते, यहाँ पे आप डाल सकते। तो यहाँ पे देख सकते, कुछ भी कंटेंट डालना चाहते तो यहाँ पे डाल सकते। अब मैं चाहता हूँ इसके आगे क्या हो जाए, एक लेबल क्रिएट हो जाए। तो लेबल भी क्रिएट कर पाएंगे हम लोग। लेबल किसके आगे, इसके आगे लेबल चाहते हैं ना, तो ऊपर लेबल बना देते। तो लेबल टैग लिखेंगे, ओके। लेबल टैग इस टाइप का और लेबल टैग के अंदर क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे इसके अंदर आना चाहते हैं, फॉर एट्रीब्यूट लिखते, फॉर इज इक्वल टू डबल कोट्स, ओके। फॉर इज इक्वल टू डबल कोट्स और लेबल कौन सा होना चाहिए, लेबल होना चाहिए एंटर ईमेल आईडी, ओके। एंटर ईमेल आईडी टाइप का लेबल होना चाहिए। कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं एंटर ईमेल आईडी और यहाँ पे इनपुट फील्ड आ रही। तो यहाँ पे देख पा रहे इस टाइप की, समझ में आ रहा है आपको, एंटर ईमेल आईडी और यहाँ पे इनपुट फील्ड। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, अगर आपको लेबल को अटैच या फिर मैप करना है, ओके, लिंक करना है, ओके, इनपुट फील्ड के साथ,
अगर लेबल को इनपुट फील्ड के साथ मैप करना है, लिंक करना है, तो जो फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू लेबल टैग के अंदर है और इनपुट फील्ड के अंदर जो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है, ओके, इनपुट टैग के अंदर जो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है, दोनों के दोनों इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू डाल देता हूँ। क्या वैल्यू डाल देता हूँ? मान लेते इधर को डाल दिया ईमेल नाम की वैल्यू डाल दी, तो इक्वल किसके ऊपर होनी चाहिए? फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी वैल्यू क्या आनी चाहिए? अब ईमेल ही आनी चाहिए। ओके, ईमेल ही आनी चाहिए। अब जाके क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों लिंक हो जाएंगे। ओके, लेबल को मैंने लिंक कर दिया इनपुट फील्ड के साथ, इनपुट टैग के साथ। समझ में आ रहा है आपको? कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, यहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं? इंटर ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं इस टाइप का। ओके, इस टाइप का ईमेल आईडी डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये तो होगा इंटर ईमेल आईडी के लिए। अब हम यहाँ पे इंटर पासवर्ड के लिए इसी टाइप का बनाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही सिंपल वाला। बट हम लोग चाहते हैं न्यू लाइन में आए सब कुछ, तो बी आर टैग का इस्तेमाल करते हैं एक न्यू लाइन देने के लिए, एक और बी आर टैग का इस्तेमाल करते हैं न्यू लाइन देने के लिए, तो न्यू लाइन में आएगा। ओके, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? एक लेबल टैग का इस्तेमाल करते, लेबल टैग का इस्तेमाल करते लेबल देने के लिए, और नीचे एक इनपुट टैग का इस्तेमाल कर लेते। ओके, इनपुट टैग का भी इस्तेमाल कर लेते। इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है। ओके, तो इनपुट फील्ड बनाने के लिए इनपुट टैग का इस्तेमाल कर रहा हूं। ओके, और इस इनपुट टैग के अंदर चला जाता हूं। ओके, इनपुट टैग के अंदर चला जाता हूं, और इनपुट टैग के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूं? सबसे पहले पूछता हूं उससे टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स, मतलब टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टाइप बता भाई इस इनपुट फील्ड की क्या है, तो मैंने बोल दिया टेक्स्ट है इसकी। ओके, इस इनपुट फील्ड की टाइप क्या है? टेक्स्ट है। ओके, इस टाइप से मैंने बोल दिया, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया? उससे पूछा आईडी बता अपना, तो आईडी अभी इसने बताया नहीं क्योंकि इसके पास नहीं है। अभी जो लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू होगी वही इसका आईडी होगी। ओके, और सबसे पहले क्या करते? इस लेबल टैग के अंदर चले जाते, और लेबल क्या होने वाला है? तो लेबल होने वाला है एंटर पासवर्ड नाम का लेबल होने वाला है। एंटर पासवर्ड नाम का लेबल होना चाहिए इस टाइप का। अब यहाँ पे बात यह आती है, इस लेबल टैग के अंदर भी चलना पड़ेगा, और यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर लिखना पड़ेगा फॉर इज इक्वल टू डबल कोट्स। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या आना चाहिए? फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू। ओके, फॉर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं लेबल को अटैच या फिर लिंक करना चाहता हूं इस इनपुट टैग के साथ। मैं लेबल को अटैच या फिर लिंक करना चाहता हूं इस इनपुट फील्ड के साथ। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे अगर मैं फॉर एट्रीब्यूट के अंदर इसकी वैल्यू क्या डाल दूं? मान लेते पासवर्ड डाल दूं। ओके, क्या डाल दूं? पासवर्ड डाल दूं। यहाँ पे क्या करते? पासवर्ड इसकी वैल्यू डाल देते, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी क्या आनी चाहिए? फिर पासवर्ड ही इसकी वैल्यू आनी चाहिए। ओके, अब देख पा रहे होंगे आप। ओके, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हमारे पास एंटर ईमेल आईडी, और यहाँ पे क्या है बेसिकली? एक लेबल है। ओके, ये क्या है बेसिकली? लेबल है, और ये इसकी क्या है बेसिकली? इनपुट फील्ड है। ओके, ये क्या है बेसिकली? इसकी इनपुट फील्ड है। समझ में आ रहा है आपको? ये बेसिकली इसकी इनपुट फील्ड है, और ये एंटर पासवर्ड ये बेसिकली क्या है? ये लेबल है, और इसकी इनपुट फील्ड क्या है? ये बेसिकली इसकी इनपुट फील्ड है। ओके, ये बेसिकली क्या है? इसकी इनपुट फील्ड है। तो क्या समझ में आया आपको? अगर हमको क्या करना है, अगर हमको इनपुट फील्ड भी बनानी है और टेक्स्ट वाली बनानी है, तो हम लोग टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डाल देंगे, और आईडी भी देनी पड़ेगी हमको। ओके, और इसका लेबल बनाना पड़ेगा। इस इनपुट फील्ड के आगे हम लोग लेबल देंगे, तो लेबल देने के लेबल टैग का इस्तेमाल किया, इनपुट फील्ड बनाने के लिए इनपुट टैग का इस्तेमाल किया, लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? इनपुट फील्ड, इनपुट टैग के अंदर जो आईडी है उसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मैं लेबल को अटैच करना चाहता हूं इस इनपुट टैग के साथ या फिर इनपुट फील्ड के साथ। ओके, अब हम क्रिएट कर दे एक सबमिट बटन। ओके, ये दोनों क्रिएट कर दे, इंटर ईमेल आईडी, एंटर पासवर्ड। अब सबमिट बटन की बारी। तो सबमिट बटन को क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बी आर टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, 2 बी आर टैग दे देते हैं न्यू लाइन के लिए। इसके नीचे गए और यहाँ पे इनपुट टैग लिखा। ओके, इनपुट टैग लिखा इस टाइप का। इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है, इसके अंदर चला गया, और इनपुट टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट लिखा, और टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दिया? टाइप एट्रीब्यूट के अंदर मैंने सबमिट डाल दिया। ओके, क्योंकि मैं सबमिट बटन बनाना चाहता हूं ना, तो टाइप एट्रीब्यूट के अंदर मैंने सबमिट डाल दिया। और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दिया? वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर मैंने डाल दिया सबमिट। ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर भी सबमिट डाल दिया। तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर मैं मान लेते क्लिक डाल दूं। ओके, क्लिक हेयर डाल दूं। ओके, क्लिक हेयर। ओके, इस टाइप का डाल दूं, तो क्लिक हेयर डाल दूं, तो
और कंट्रोल एस करते तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, एक बटन क्रिएट हो जाएगा। ओके, कौन सा, क्लिक हेयर नाम का बटन क्रिएट हो जाएगा। ओके, सबमिट बटन अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे इनपुट टैग लिखना है और कौन सा इसके अंदर क्या है, बेसिकली इसका टाइप क्या है, इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, तो इनपुट फील्ड का टाइप है सबमिट। ओके, इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, सबमिट। और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दिया मैंने, क्लिक हेयर डाल दिया, तो क्लिक हेयर नाम का बटन बनेगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, देख पा रहे होंगे आप क्लिक हेयर नाम का बटन बना है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ रैंडमली। ओके, यहाँ पे कुछ भी रैंडमली डाल दिया और पासवर्ड भी इस टाइप का डाल दिया और क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे वो चला गया वापस से। ओके, तो इस तरह से चीजें मैंने बनाई। अब क्लिक हेयर की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे क्या कर देते, क्लिक कर देते, तो क्लिक कर दिया तो कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया। देख रहे क्लिक नाम का बटन आ रहा है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ रैंडमली। ओके, इस टाइप का, और पासवर्ड भी इस टाइप का डाल दिया और क्लिक के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे वो चला गया वापस से। ओके, रिफ्रेश हो गया, पेज रिफ्रेश हो गया। ओके, तो इस तरह की चीजें काम करती है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँ तो यहाँ पे भी सबमिट कर दूँ तो दोनों जगह सबमिट है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। सबमिट बटन कर देते। ओके, सबमिट बटन करते, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला तो सबमिट बटन आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे वैल्यू के अंदर जो भी डालते तो उसका बटन बनता है। अगर सिर्फ और सिर्फ सबमिट डाल दूँ तो सबमिट नाम का बटन बनेगा। ओके, सबमिट नाम का बटन बनेगा। तो ये भी आपने सीख लिया। तो क्या क्या सीखा आपने, तो अगर आपको लेबल बनाना है तो लेबल टैग का यूज करोगे तो यहाँ पे एंटर ईमेल आईडी नाम का लेबल बनेगा। ओके, यहाँ पे अगर इनपुट फील्ड बनाना है तो आपको इनपुट टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सी फील्ड बनाना चाहते हैं तो टाइप लिखेंगे, इनपुट फील्ड का टाइप टेक्स्ट डाल देंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही डाल सकते हैं इसके अंदर, इस तरह से मैंने बोला उसके अंदर। ओके, इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, बेसिकली टेक्स्ट है। और आईडी, इसकी आईडी और इसका लेबल का फॉर एट्रीब्यूट और इसका आईडी एट्रीब्यूट, तो इसकी आईडी और उसका फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा लेबल और इनपुट टैग, इनपुट फील्ड क्या हो सकती है, लिंक हो सकती है, अटैच हो सकती है। ओके, उसी तरह से पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं आप। एंटर पासवर्ड, यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी पासवर्ड और फॉर के अंदर भी पासवर्ड, एंटर पासवर्ड नाम का लेबल। बट सबमिट के केस में थोड़ा सा खेल अलग है। इनपुट फील्ड बनाए इनपुट टैग की मदद से, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर सबमिट डाल दिया क्योंकि सबमिट नाम का बटन बनाना चाहिए, मतलब सबमिट है। ओके, ये बेसिकली इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, सबमिट है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सबमिट कर पाएंगे आप, कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। ओके, लिखना नहीं इसके अंदर। ओके, सिर्फ और सिर्फ सबमिट करना है। और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर सबमिट डाल दिया तो कौन सा बटन बनेगा, सबमिट नाम का बटन बनेगा। अगर इस तरह से करना नहीं चाहते तो इस तरह से भी कर सकते हैं बटन। ओके, बटन टैग की मदद से मान लेते हैं यहाँ पे अनदर क्लिक हेयर। ओके, अनदर बटन, इस टाइप का एक बटन बना दिया, अनदर बटन। ओके, अनदर बटन, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया। तो बटन इस तरह से भी बन सकता है। ओके, बटन टैग की मदद से भी बटन बना सकते हैं आप। तो ये भी याद रखना, बटन टैग की मदद से बटन बनता है। तो समराइज करते दोस्तों। ओके, समराइज करते तो मैंने क्या सिखाया आपको, मान लेते मेरे को ना यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनानी थी और इसका लेबल रखना था। क्या लेबल रखना था, लेबल रखना था एंटर नेम। ओके, मेरे को नेम डालना था बेसिकली इस इनपुट फील्ड के अंदर। तो कैसे बनाएंगे, ये बेसिकली एक इनपुट फील्ड है। सबसे पहले ये जानिए कि ये क्या एक इनपुट फील्ड है। और अगर आपको बेसिकली इनपुट फील्ड अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ओके, यूजर से आप अलग अलग तरीके से इनपुट ले सकते हैं। ओके, तो अलग अलग तरीके से इनपुट फील्ड हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास उसके टाइप हो सकते हैं, जैसे चेक बॉक्स के फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकती है, सबमिट बटन के फॉर्मेट में हो सकती है, सबमिट के फॉर्म में, रेडियो के फॉर्मेट में हो सकती है, रेडियो बटन के फॉर्मेट में, डेट के फॉर्मेट में हो सकती है इस इनपुट फील्ड के टाइप। ओके, अगर मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, क्या डालना है, टेक्स्ट डालना है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालना पड़ेगा, टेक्स्ट डालना पड़ेगा। इनपुट टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डालूंगा तभी मेरे क्या हो जाएगा, मैं टेक्स्ट डाल पाऊंगा इसके अंदर, इस इनपुट फील्ड के अंदर। समझ में आ रहा है। और ये एंटर नेम क्या बेसिकली लेबल है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक रेडियो बटन होता है। ओके, रेडियो बटन भी हम लोग अगर यूजर से हमको क्या करना है, इनपुट लेना है। ओके, और इस टाइप का लेना है, मान लेते उससे पूछता हो तो मेल है या फीमेल है, तो हम लोग रेडियो बटन की मदद से कर सकते हैं। ओके, ये रेडियो बटन है। ओके, एक सर्कल टाइप का, गोले टाइप का, मेल फीमेल अदर। अगर मेल होगा तो इसके ऊपर क्लिक करेगा, फीमेल होगा तो इसके ऊपर, अदर होगा तो इसके ऊपर। तो ये जो टाइप है इनपुट फील्ड की, तो कौन सी है, रेडियो वाली, रेडियो बटन वाली। तो टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल देंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो डालेंगे। तो जैसे टाइप एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो डालेंगे
तो इस टाइप की इनपुट फील्ड बनेगी। समझ में आ रहा है आपको, मतलब इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे आप इस टाइप के भी बना सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आपको चेक बॉक्स में यूजर से इनपुट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। मैं यूजर से बोलूंगा क्या तुम्हें हिंदी आती है, क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है। अगर उसको हिंदी आती होगी तो इसके ऊपर क्लिक करेगा, ओके, इसके इस चेक बॉक्स के ऊपर, ओके, और अंग्रेजी आती होगी तो इसके ऊपर, ओके, समझ में आ रहा है। तो चेक बॉक्स की इसमें हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स लिखना पड़ेगा, तभी जाके हमारी जो इनपुट फील्ड है वो कौन सी क्रिएट होगी, चेक बॉक्स टाइप की क्रिएट होगी, ओके। उसके बाद हम लोग यूजर से और भी तरीके से इनपुट ले सकते, जैसे कि हमारे पास डेट के फॉर्मेट में इनपुट ले सकते, ओके। यूजर से बोलोगे, आप क्या बोलोगे यूजर से, भाई साहब क्या आप बता सकते हैं आपका बर्थ डेट क्या है, मतलब आप बोलोगे बता भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, तो आप क्या बोलोगे उसको कैलेंडर टाइप का डेट पिकर दोगे, ओके। ये बेसिकली क्या है, एक डेट पिकर है, ओके। डेट पिकर का मतलब क्या है, आप दोगे, इसके ऊपर क्लिक करो और कैलेंडर आपके सामने आएगा, उसमें से डेट, ओके, डेट ढूंढो, उसके बाद महीना ढूंढो और साल कौन सा है वो भी ढूंढो और मेरे को लाके दो। अगर आपको इस टाइप का यूजर से इनपुट लेना है तो आप टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालोगे, डेट डालोगे, ओके। तो क्या क्या सीखा आपने, हमारे पास जो इनपुट फील्ड होती है, ओके, जो भी हमारे पास इनपुट फील्ड होती है, इनपुट फील्ड इसके अलग अलग टाइप होते, ओके, इसके अलग अलग टाइप होते। जैसे कि हमारे पास हम यूजर से ले सकते टेक्स्ट के फॉर्मेट में, तो टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डालेंगे तो वो आ जाएगा। हम लोग यूजर से क्या ले सकते हैं, रेडियो बटन के फॉर्मेट में भी क्या ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, ओके। इनपुट रेडियो बटन के फॉर्मेट में भी लिया जा सकता है, जैसे कि मेल है या फीमेल है या फिर अदर है। तो टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालना पड़ेगा, रेडियो डालना पड़ेगा। हम लोग चेक बॉक्स के फॉर्मेट में भी यूजर से क्या ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। तो उसको बोलेंगे भाई तुम बता तुमको हिंदी आती, तो बोलेगा जी हाँ मेरे को हिंदी आती है। मैं पूछूंगा तुम्हें इंग्लिश आती है, तो वो बोलेगा हाँ जरूर आती है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, समझ में आ रहा है, चेक बॉक्स के ऊपर में। तो इसके लिए टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स डालेंगे। और अब उसके बाद हम लोग इनपुट यूजर से किस प्रकार से ले सकते हैं, हम डेट पिकर के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, ओके। डेट पिकर के फॉर्मेट में कैसे लेना पड़ता है आपको, तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास डेट पिकर आ जाएगा। डेट पिकर किस प्रकार से आ जाएगा, कैलेंडर आ जाएगा, और कैलेंडर के मदद से आप उसको डेट पूछोगे, साल पूछोगे, इस टाइप का। और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर जब हम डेट डालेंगे, ओके, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डेट डालेंगे, टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर डेट, तब जाके ये खेल शुरू होगा, ओके। थोड़े बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको पढ़ लेते। किसी भी इनपुट फील्ड को अगर आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, ओके। किसी भी इनपुट फील्ड को अगर आपको एक्सेस करना है मतलब बुलाना है, ओके। मान लेते किसी बंदे को आपको बुलाना है, ओके। किसी बंदे को अगर आपको बुलाना है तो मान लेते ये नाम का बंदा, तो आप क्या बोलोगे, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो ये नाम का बंदा, तो ये जैसे आप बोलोगे तुरंत वो पीछे मुड़ के देखेगा, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर हमको ये जो इनपुट फील्ड है, ओके, ये जो बेसिकली इनपुट फील्ड है, इसको अगर आपको क्या करना है, इसको एक्सेस करना है, इसको बुलाना है, ओके, तो इसका भी नामकरण करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, तभी हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे, बुला पाएंगे। तो अगर आपको क्या करना है, किसी भी इनपुट फील्ड को एक्सेस करना है, बुलाना है, तो उनके नाम आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आईडी, तो हम लोग क्या दे सकते हैं, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर, ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर एप नेम नाम की आईडी, यल नेम नाम की आईडी, इस प्रकार से आईडी देंगे, तो उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, इस इनपुट फील्ड को एक्सेस कर पाएंगे, बुला पाएंगे, ओके। समझ में आ रहा है आपको। उसी तरह से हम लोग बुलाना चाहते तो नेम एट्रीब्यूट की मदद से भी बुला सकते, नेम इज इक्वल डबल कोट्स। तो यहाँ पे नेम के अंदर अगर मैं यहाँ पे वो एप नेम डाल दूं, ओके, एल नेम डाल दूं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इधर को। तो दो तरीके से बुलाया जा सकता है, एक तो आईडी एट्रीब्यूट की मदद से और दूसरा नेम एट्रीब्यूट की मदद से, समझ में आ रहा है। नोट करने लायक बात है यहाँ पे, नोट क्या है दोस्तों, नोट ये है जो भी एलिमेंट है, ओके, जो भी एलिमेंट होते हैं हमारे वेब पेज के अंदर, ओके, जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं वेब पेज के अंदर, उनकी आईडी क्या होती है, आईडी सबकी यूनिक होती है, ओके। जो भी एलिमेंट, ओके, मान लेते हैं एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, सबकी आईडी क्या होती, सबकी आईडी बेसिकली यूनिक होती, समझ में आ रहा है, सबकी आईडी यूनिक होती है। तो नोट करने लायक बात है, क्या सीखी हमने, किसी भी इनपुट फील्ड को अगर आपको एक्सेस करना है
अगर उसको बुलाना है, ओके, उसको बुलाना है तो हमारे पास उनके क्या होते हैं, उनके नाम हमको पता होनी चाहिए, उनके नाम पता होने चाहिए। और नाम कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, या तो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी देंगे अपने मेल नेम, तो इस इनपुट फील्ड को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, बुला पाएंगे। हम लोग नेम एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू देंगे, ओके, मान लेते हैं अपने एल नेम टाइप की, तो इस इनपुट फील्ड को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, ओके। और जो भी हमारे पास एलिमेंट है हर वेब पेज के अंदर, उनकी आईडी क्या होती है, सबकी यूनिक होती है, ओके, सबकी आईडी यूनिक होती है। और हमने ये भी रिवाइज करना है कि हमारे पास लेबल के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट होता है, ओके, फॉर एट्रीब्यूट होता है और उसकी वैल्यू जो होती है, और इनपुट टैग के अंदर, ओके, इनपुट टैग के अंदर जो आईडी एट्रीब्यूट होता है उसकी वैल्यू होती है, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? लेबल के अंदर, ओके, लेबल के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट होता है उसकी वैल्यू और यहाँ पे इनपुट टैग के अंदर जो आईडी एट्रीब्यूट होता है उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ओके। क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि लेबल को, ओके, लेबल को लिंक या फिर अटैच करना चाहते हैं इनपुट फील्ड के साथ। समझ में आ रहा है आपको? लेबल को लिंक करना चाहते हैं या फिर अटैच करना चाहते हैं इनपुट फील्ड के साथ। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे, ओके, मान लेते मेरे पास एक क्या है, रेडियो बटन है, ओके, रेडियो बटन है, और रेडियो बटन के ऊपर मेरे पास इस टाइप का रेडियो बटन है और इसके आगे मेल लिखा है, ओके। अब अगर मैं इस मेल के ऊपर भी क्लिक करूं तो ये क्या करेगा, सेम बिहेव करेगा, ओके, सेम बिहेव करेगा। और इस रेडियो बटन के ऊपर भी क्लिक करूं तो भी सेम बिहेव करेगा, ओके। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लिंक करना चाहता हूँ या फिर अटैच करना चाहता हूँ लेबल को इनपुट फील्ड के साथ, ओके। तो इनपुट फील्ड के साथ मतलब यहाँ पे देख सकते हैं मेल क्या है, बेसिकली मेल एक टेक्स्ट है, ओके, मेल क्या है, बेसिकली एक लेबल है, ओके, मेल क्या है, इस यहाँ पे लेबल है और ये बेसिकली रेडियो बटन है। तो मैं मेल के ऊपर क्लिक करूँ या फिर इस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, कोई भी फर्क कोई भी पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो बिहेव सेम है, ओके, सेम बिहेव करोगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लेबल के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू और इनपुट टैग के अंदर जो आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम रखते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले नोट्स है आपके लिए, ओके। तो सबमिट, ओके, जब भी हम लोग इनपुट फील्ड बनाते हैं, इनपुट फील्ड इस तरह से इनपुट टैग लिखा, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हमने सबमिट डाल दिया, तो ये क्या करेगा बेसिकली, ओके, ये क्या करता है, तो ये बेसिकली इस तरह का एक फॉर्म है, ओके, इस टाइप का एक फॉर्म है और इस टाइप का फॉर्म के अंदर हमने क्या कर दिया, नेम नाम का लेबल है और एमबीएस यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, टाइप, कौन सा टाइप है इस इनपुट फील्ड का, ये टेक्स्ट टाइप का इनपुट फील्ड है, ओके। नेम के अंदर एमबीएस आ रहा है, टेक्स्ट टाइप की इनपुट फील्ड है। यहाँ पे ईमेल आ रहा है, ओके, ईमेल लेबल आ रहा है और इसके अंदर आप ईमेल डाल सकते हैं। मतलब ये भी क्या है, बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेट का ही इनपुट फील्ड है। समझ में आ रहा है आपको? और लास्ट में जाके हमारे पास क्या है, बेसिकली सबमिट बटन है। तो इसका टाइप क्या है, बेसिकली इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, इस इनपुट फील्ड का टाइप है बेसिकली, ये जो इनपुट फील्ड है लास्ट वाली, इसका टाइप क्या है, बेसिकली सबमिट है, ओके। इसका टाइप क्या है, सबमिट है। हमने क्या कर दिया, सबमिट बटन क्रिएट कर दिया और इस इनपुट फील्ड का एकलौता काम क्या है, सबमिट हो जाओ, ओके। जैसे मैंने इनपुट टाइप्स इज इक्वल टू सबमिट और वैल्यू के अंदर सबमिट डाल दिया, ओके, तो सबमिट बटन क्रिएट हो जाता है, ओके, सबमिट बटन क्रिएट हो जाता है। ऑल फॉर्म का जो भी पूरा फॉर्म है, ओके, जो भी पूरा फॉर्म है उसका सबमिट बटन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। जब यहाँ पे इनपुट टैग उसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर सबमिट और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर, ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर मैं क्या डाल दूं, वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर सबमिट डाल दूं, ओके, सबमिट डाल दूं तो सबमिट नाम का बटन क्रिएट हो जाता है, ओके, सबमिट नाम का बटन क्रिएट हो जाता है ऑल फॉर्म का, ओके। हम लोग डेटा को क्या करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं, ओके, डेटा को क्या करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं। मतलब हमने फ्रंट एंड के ऊपर, ओके, फ्रंट एंड के ऊपर एक फॉर्म बनाया, ओके, फॉर्म के अंदर क्या कर दिया, एक सबमिट बटन बनाया, ओके, सबमिट बटन बनाया। जैसे ही सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूं तो तुरंत मेरा जो डेटा है वो कहाँ पे जाए, सर्वर के पास जाए, ओके, सर्वर के पास जाए प्रोसेस होने को, ओके, सर्वर के पास जाए प्रोसेस होने को। तो प्रोसेस होने को जाने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक सबमिट, ओके, ये सबमिट नाम का बटन है, इसकी मदद से हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबमिट नाम का जो बटन है वो एज अ लिसनर हमारा काम कर रहा है, ओके, एज अ लिसनर हमारा काम कर रहा है। मतलब हम लोग फ्रंट एंड में जो भी फॉर्म बनाते, ओके, सबमिट नाम के बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो सर्वर के पास प्रोसेस होने में चले जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि मैंने इनपुट फील्ड ऐसी बनाई है जिसका टाइप क्या रखा है, सबमिट रखा है, ओके, वैल्यू क्या रखी, सबमिट रखी है। तो सबमिट नाम का बटन क्रिएट हो चुका है
अब सर्वर के पास अगर आपको डेटा को भेजना है इस फॉर्म के सारे फॉर्म के डेटा को, ओके, सारे फॉर्म के नेम, ईमेल, ओके, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज, इस टाइप का पूरा डेटा को भेजना है। सबमिट बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो सर्वर के पास प्रोसेस होने में जाएगा, ओके। बट एज अ लिसनर काम करता है। बट अभी ये जानिए डायरेक्टली भी नहीं जाता, हमको बैकएंड की लैंग्वेजेस आनी जरूरी होती है, ओके। बट ये अभी के लिए जानिए, फ्रंट एंड में हम लोग जो भी फॉर्म बनाते उसको सबमिट बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो सर्वर के पास प्रोसेस होने में डेटा जाएगा और सबमिट बटन एज अ लिसनर काम करेगा, ओके, एज अ लिसनर काम करेगा। तो 3 तरीके से हम लोग ये चीजें कर सकते हैं, ओके, 3 तरीके से हम लोग चीजें कर सकते हैं। अगर डेटा को आपको क्या करना है, डेटा को आपको क्या करना है, सबमिट करना है, तो 3 तरीके से हो सकता है, ओके। डेटा को आपको क्या करना है, सर्वर के पास लेके जाना है, ओके, डेटा को सर्वर के पास प्रोसेस कराना है, ओके, प्रोसेस कराना है। 3 तरीके से हो सकते हैं, या तो आप खुद का एक बटन बनाएंगे बटन टैग की मदद से, या फिर हमारे पास एक सबमिट बटन इस टाइप का होता है, हम लोग इनपुट फील्ड बनाएंगे, उसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट लिखेंगे सबमिट और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर सबमिट डाल देंगे, सबमिट बटन बनेगा, ओके। और तीसरा होता है हमारे पास एक फॉर्म टैग होता है, ओके, फॉर्म टैग होता है। फॉर्म टैग के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, एक्शन एट्रीब्यूट लिखते हैं और एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग वो चीजें कर सकते हैं, ओके। मैंने क्या बोला, हमारे पास एक फॉर्म टैग होता है, फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्शन एट्रीब्यूट होता है, और एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे बैकएंड लैंग्वेज का पाथ देंगे, लोकेशन देंगे, ओके, उस फाइल का पाथ देंगे, लोकेशन देंगे, तो वो भी हो जाएगा, ओके। तो ये एक चीज है, अगर आपको सर्वर के पास मतलब फ्रंट एंड का डेटा, ओके, फ्रंट एंड का जो भी डेटा उसको अगर आपको सर्वर के पास भेजना है, ओके, सर्वर के पास भेजना है, प्रोसेस कराना है उसको, ओके, प्रोसेस कराना है, तो हमारे पास 3 चीजें, एक फॉर्म टैग, इसके अंदर एक्शन एट्रीब्यूट इस टाइप का, दूसरा हम लोग खुद का बटन बनाएंगे, ओके, बटन टैग की मदद से, बटन टैग की मदद से हम लोग खुद का बटन बनाएंगे, ओके, क्लिक नाम का, ओके, क्लिक नाम का बटन इस टाइप का बना देंगे, इस टाइप का बटन हम लोग बना सकते हैं, ओके, इस टाइप का बटन बनाएंगे। इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, ओके, बहुत सारी चीजें करेंगे बैकएंड में जाने के लिए उसको। और उसके बाद हमारे पास तीसरा तरीका कौन सा है, अभी हमें पढ़ा इनपुट टैग के अंदर, ओके, इनपुट टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है, टाइप एट्रीब्यूट होता है। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, सबमिट डालेंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग सबमिट डालेंगे इस टाइप से, और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग सबमिट डालेंगे। तो सबमिट नाम का बटन क्रिएट होगा वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से, ओके, इस टाइप का सबमिट नाम का बटन क्रिएट होगा, ओके, सबमिट नाम का बटन इस टाइप का क्रिएट होगा, ओके। सबमिट नाम के बटन के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो डेटा कहाँ पे जाएगा, डेटा हमारे सर्वर के पास प्रोसेस होने चला जाएगा, ओके, सर्वर के पास क्या हो जाएगा, प्रोसेस में लग जाएगा। तो सबमिट बटन एज अ लिसनर की तरह काम कर रहा है, ओके, लिसनर की तरह काम कर रहा है। हमने क्या क्या पढ़ा, इसको रिवर्स करते होते यहाँ पे पहले तो हमने फॉर्म टैग पढ़ा, ओके, फॉर्म टैग पढ़ा, ओके, फॉर्म टैग इस टाइप का दिखाई देता है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमारे पास एक इनपुट टैग होता है, ओके, इनपुट टैग, और इनपुट टैग के अंदर हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं, इनपुट टैग के अंदर हम लोग डाल सकते हैं, हम लोग टाइप दे सकते हैं, ओके, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर, तो टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे या तो रेडियो दे सकते हैं, ओके, रेडियो टाइप दे सकते हैं, रेडियो। उसके बाद हमारे पास आ सकता है सबमिट आ सकता है टाइप के अंदर, ओके, सबमिट आ सकता है। उसका टाइप के अंदर हम लोग क्या दे सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास टाइप के अंदर हम लोग चेक बॉक्स भी दे सकते हैं, ओके, चेक बॉक्स भी दे सकते हैं, और हम लोग टाइप के अंदर डेट भी दे सकते हैं, ओके, डेट भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें दे सकते हैं हम लोग टाइप के अंदर, ओके। तो हमारे पास इस इनपुट टैग के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक आईडी एट्रीब्यूट होता है, ओके, आईडी देने के लिए, आईडी मतलब एक नाम देने के लिए, तो एक नेम एट्रीब्यूट होता है और एक आईडी एट्रीब्यूट होता है, ओके, एक नेम एट्रीब्यूट होता है, एक आईडी एट्रीब्यूट होता है, ओके। इनकी मदद से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, आईडी और नेम एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग उसको एक्सेस कर पाते, ओके, उसको क्या कर पाते, एक्सेस कर पाते, ओके, उसको एक्सेस कर पाते हैं हम लोग, ओके, उसको आवाज दे पाते, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, लेबल, ओके, लेबल मतलब टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट, इसके साथ हमारे इनपुट फील्ड के साथ, ओके, इनपुट फील्ड के साथ क्या टेक्स्ट आना चाहिए, ये लेबल डिसाइड करेगा। तो लेबल के टैग के अंदर, ओके, इस लेबल टैग के अंदर क्या आना चाहिए, लेबल टैग के अंदर आपके पास एक फॉर एट्रीब्यूट होना चाहिए, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या वैल्यू आएगी, फॉर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है, ओके, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू आएगी, ओके, इस फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास किसके अंदर, इस इनपुट टैग के अंदर जो आईडी एट्रीब्यूट है, ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इस फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू लेबल टैग और इनपुट टैग के अंदर जो आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इन दोनों को क्या करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, ओके, लिंक करना चाहते हैं, इसको बोल सकते हैं, या फिर अटैच करना चाहते हैं, लिंक या फिर अटैच करना चाहते हैं,
समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद मैंने क्या सिखाया आपको, अगर मैं इसको इनपुट टैग लिखूँ इस तरह से इनपुट टैग, और उसके अंदर यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डाल दूँ। ओके, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डाल दूँ, और उसके बाद मैं क्या कर दूँ, इधर को वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दूँ, मान लेते मैं पहले से ही लिख दूँ, यहाँ पे MBS लिख दूँ, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर MBS लिख दूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक इनपुट फील्ड आएगी इस टाइप की। ओके, इनपुट फील्ड आएगी इस टाइप की, और उसके अंदर पहले से क्या लिखा होगा, पहले से MBS लिखा होगा। ओके, इसके अंदर क्या लिखा होगा, MBS, पहले से ही टेक्स्ट लिखा होगा। ये बेसिकली क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। समझ में आ रहा है आपको, टेक्स्ट बाहर आएगा, समझ में आ रहा है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कर दूँ, इनपुट टैग लिखा, और यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्या कर दिया, सबमिट डाल दिया। ओके, सबमिट बटन बनाना चाहते हो तो इसलिए सबमिट, क्योंकि इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या, सबमिट है। और उसके बाद मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर, ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर सबमिट डाल दिया, या फिर सबमिट ही डाल दिया। तो सबमिट डाल दिया, तो ये बेसिकली क्या है, सबमिट टेक्स्ट है। ओके, और सबमिट टेक्स्ट है, बट बटन तैयार होगा। ओके, एक बटन तैयार होगा, उसके अंदर टेक्स्ट क्या होगा, उसके अंदर टेक्स्ट होगा सबमिट। अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर, ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर मैं क्या डाल दूँ, MBS डाल दूँ, तो MBS अगर डाल दूँ तो यहाँ पे MBS नाम का बटन क्रिएट होगा। ओके, समझ में आ रहा है। तो इनपुट फील्ड के अंदर, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर अगर कोई भी डाल देते, कुछ भी डाल देते, तो पहले से लिखा आता है। ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर MBS डाला तो पहले से MBS था इसके अंदर। ओके, इस इनपुट फील्ड के अंदर। अब हम देखते हैं फेडेड टेक्स्ट किस तरह से ऐड किया जाए फॉर्म के अंदर। ओके, फॉर्म के अंदर फेडेड टेक्स्ट को किस प्रकार से ऐड किया जाए। तो फेडेड टेक्स्ट का मतलब क्या है, मान लेते मेरे पास यूजर नेम नाम का क्या है, बेसिकली एक लेबल है। ओके, ये बेसिकली क्या है, लेबल है, और इसके अंदर क्या है, एक इनपुट फील्ड है। ओके, ये बेसिकली क्या है, इनपुट फील्ड है, और इनपुट फील्ड के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फेडेड टेक्स्ट आ रहा है, एंटर यूजर नेम और abc@gmail.com। तो आपने काफी सारे वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह की चीज देखी होगी कि वो पहले से बता देते, पहले से हिंट देते, इसको क्या बोलते हैं, हिंट देना। ओके, वो क्या देते, हिंट देते, पहले से ही हिंट दे देते कि इसके अंदर क्या लिखो भाई। यूजर नेम तो इससे पता चल जाएगा, यूजर नेम लेबल से, बट वो भी हमको पहले से लिख के देते। ओके, बट ये जो बेसिकली क्या होते, ये तुरंत हम लोग इसके ऊपर मतलब आते, ओके, इसके ऊपर तुरंत आते क्लिक करते तो तुरंत चला भी जाता है। ओके, ये हमको यहाँ पे ये बताते हैं कि क्या आने वाला है अंदर। ओके, क्या आप डाल सकते हो, ओके, क्या डाल सकते हैं आप अंदर। ओके, ये हमको एक हिंट देते। ओके, बहुत ही बढ़िया होते, जैसे एंटर यूजर नेम abc@gmail.com, इस तरह का ईमेल डालो इसके अंदर, यहाँ पे यूजर नेम डालो। ओके, और पासवर्ड के अंदर भी यहाँ पे वो बोलते हैं एंटर पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड डालना है आपको। ओके, तो ये फेडेड टेक्स्ट। ओके, अगर आपको फेडेड टेक्स्ट चाहिए तो हमारे पास एक प्लेस होल्डर नाम का क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। ओके, प्लेस होल्डर नाम के एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग ये फेडेड टेक्स्ट डाल सकते हैं, तो आपको दिखाई देगा। तो क्या समझ में आया आपको, अगर आपको फेडेड टेक्स्ट को डालना है, ओके, फेडेड टेक्स्ट को दिखाना है आपके वेब पेज के अंदर या फिर आपके फॉर्म के अंदर, तो आप प्लेस होल्डर नाम के एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करोगे। ओके, तो फेडेड टेक्स्ट को लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस इनपुट टैग के अंदर आ जाता हूँ, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट था, आईडी के अंदर ईमेल था, इसके आगे चला गया, और यहाँ पे हमारे पास एक प्लेस होल्डर नाम का क्या होता है, प्लेस होल्डर नाम का एट्रीब्यूट। तो प्लेस होल्डर इज इक्वल टू डबल कोट्स। तो प्लेस होल्डर नाम के एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ पे डालेंगे हम लोग एंटर। ओके, एंटर यूर ईमेल एड्रेस। ओके, यहाँ पे बोलेंगे एंटर यूर ईमेल हेयर। ओके, एंटर यूर ईमेल हेयर, एंटर यूर ईमेल हेयर, इस टाइप का डाल देंगे तो वो पहले से लिखा आएगा। ओके, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, ये देखिए फेडेड टेक्स्ट क्या आ रहा है, इसको थोड़ा सा और जूम कर दूं तो यहाँ पे फेडेड टेक्स्ट आ रहा है, एंटर यूर ईमेल हेयर, फेडेड टेक्स्ट है। ओके, इसके अगर इसके ऊपर में जैसे ही इसके ऊपर चला जाता हूँ, ओके, यहाँ पे तुरंत चला जाता है, और यहाँ पे कुछ भी ईमेल डालने की कोशिश करता हूँ इस टाइप से, ओके, तो वो तुरंत चला भी जाता है। ओके, बट अभी के लिए है वो। ओके, तो यहाँ पे फेडेड टेक्स्ट बोलते हैं इसको। ओके, आपको क्या पता चल जाता है इससे कि आपको यहाँ पे अंदर क्या डालना है, इस इनपुट फील्ड के अंदर ईमेल डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा ईमेल इस टाइप का। ओके, यहाँ पे इस टाइप का ईमेल मैं डाल सकता हूँ, तो उसको फिर से कट कर दूंगा तो एंटर यूर ईमेल हियर बता रहा है। ओके, तो अभी हमने क्या जाना, फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर। ओके, तो फॉर्म एलिमेंट मतलब फॉर्म के अंदर। ओके, फॉर्म के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास इनपुट। ओके, इनपुट टैग क्रिएट करेंगे हम लोग, इनपुट एलिमेंट क्रिएट करेंगे, इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है, टेस्ट की, सबमिट की। ओके, इस टाइप की, तो हम लोग इनपुट का सहारा लेंगे। अगर आपको लेबल क्रिएट करना है, ओके, तो लेबल टैग का यूज करेंगे, लेबल एलिमेंट का यूज करेंगे। ओके,
उसके बाद हमारे पास एक और आता है सेलेक्ट टैग। ओके, सेलेक्ट टैग की मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग, सेलेक्ट टैग की मदद से हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ड्रॉप डाउन मेनू अगर क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास सेलेक्ट टैग होता है। ओके, और उसके बाद अगर हमारे पास ड्रॉप डाउन मेनू है हमारा, ओके, ड्रॉप डाउन मेनू, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे हमारे पास। ओके, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन टैग होता है। ओके, ऑप्शन टैग होता है, तो उसकी मदद से हम लोग क्या कर पाते, ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर अगर बहुत सारे ऑप्शन है तो हमारे पास ऑप्शन टैग की मदद से हम लोग उसको क्रिएट कर पाते। ओके, उसके बाद हमारे पास एक बटन टैग होता है, तो बटन टैग की मदद से हम लोग बटन क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। ओके, तो हमने क्या क्या देखा इधर को, इस स्लाइड के अंदर आपने क्या सीखा इधर को, पहले हमने इनपुट टैग सीखा। इनपुट टैग की मदद से हम लोग इनपुट फील्ड तैयार कर सकते हैं। ओके, इनपुट फील्ड तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद हमने लेबल टैग की मदद से हम लोग लेबल तैयार कर सकते हैं। ओके, लेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा, सेलेक्ट टैग की मदद से हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ड्रॉप डाउन मेनू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं सेलेक्ट टैग की मदद से। उसके बाद हमारे पास अगर इस सेलेक्ट टैग की मदद से हमने ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट भी कर लिया, ओके, बट उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अगर है हमारे पास, तो ऑप्शन टैग होता है हमारे पास, ऑप्शन टैग की मदद से वो उसका काम बन जाता है, उसको भी क्रिएट कर पाते हो हम लोग। ओके, तो ऑप्शन टैग की मदद से वो हो जाता है। ऑप्शन को, बहुत सारे ऑप्शन को हैंडल करने के लिए ऑप्शन टैग की हेल्प लेंगे। अगर हमको इस फॉर्म के अंदर, ओके, फॉर्म के अंदर हमको क्या करना है, बटन क्रिएट करने हैं। ओके, खूब सारे, तो हम लोग बटन टैग की मदद से वो क्रिएट कर पाते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट एरिया। ओके, तो टेक्स्ट एरिया की बात करें तो हमारे पास अगर मल्टी लाइन इनपुट लेना है यूजर से, ओके, मल्टी लाइन इनपुट लेना है यूजर से, तो हमारे पास मान लेते यहाँ पे डाल दे ABC XYZ। ओके, और मान लेते इस तरह का बहुत सारा इसके अंदर, ओके, बहुत सारे लाइन के अंदर, मल्टीपल लाइन के अंदर, ओके, 1 2 3 4 5 इस तरह की लाइंस के अंदर हमको क्या करना है, इनपुट लेना है यूजर से। तो हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट एरिया होता है। ओके, टेक्स्ट एरिया की मदद से हम लोग वो चीजें कर पाते हैं। ओके, अभी तक की बात करें तो अभी तक हम लोग क्या, किस टाइप का, वन लाइन के अंदर, ओके, यहाँ पे हम लोग इनपुट ले रहे थे। ओके, यूजर का नेम डालो, मान लेते हैं MBS, बट यहाँ पे अगर देखो और वहां पे देखो, ये बेसिकली क्या है, इनपुट फील्ड है। ओके, इनपुट फील्ड है, और इनपुट फील्ड के अंदर भी टाइप, यहाँ पे टाइप टेक्स्ट है। ओके, टाइप टेक्स्ट इस तरह से। अगर आपको टेक्स्ट एरिया, ओके, बड़ा सा लेना है, ओके, मतलब मल्टीपल लाइन के अंदर इनपुट लेना है, तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट एरिया का यूज करोगे। ओके, अब हम बात करते हैं फील्ड सेट की। ओके, फील्ड सेट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है। ओके, बहुत सारे एलिमेंट्स है, और उनकी मैं क्या करना चाहता हूँ, ग्रुपिंग करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, ग्रुपिंग करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है और उनकी क्या करना चाहता हूँ, ग्रुपिंग करना चाहता हूँ। मान लेते मेरे पास A नाम का एलिमेंट है, B नाम का एलिमेंट है, C नाम का एलिमेंट है, उनकी मैं क्या करना चाहता हूँ, ग्रुपिंग करना चाहता हूँ। तो मैं किसकी मदद से कर सकता हूँ, फील्ड सेट की मदद से कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे वही किया मैंने, एग्जांपल आपको दिया यहाँ पे। तो इस एग्जांपल में आपको क्या समझ में आ रहा है, ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पूरा पूरा सेक्शन, ओके, ये पूरा पूरा सेक्शन एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटेड है। ओके, और ये पूरा पूरा सेक्शन एक दूसरे के साथ रिलेटेड, ये पूरा पूरा सेक्शन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो मैंने क्या किया, जो भी रिलेटेड वाला पार्ट था, ओके, मान लेते ये रिलेटेड है B से, B रिलेटेड C से, तो मैंने एक सेक्शन बनाया, एक पूरा पूरा सेक्शन बनाया, और उसको किसके अंदर डाल दिया, फील्ड सेट के अंदर डाल दिया। मान लेते यहाँ पे नीचे का X था, फिर Y था, Z था, एक दूसरे के साथ रिलेटेड थे। ओके, पूरा पूरा सेक्शन एक दूसरे के साथ क्या था, रिलेटेड था। तो मैंने क्या कर दिया, सेक्शन को किसके अंदर डाल दिया, फील्ड सेट के अंदर डाल दिया। और मान लेते नीचे M था, फिर B था, फिर S था, ये एक दूसरे के साथ क्या थे, रिलेटेड थे। ये पूरा पूरा सेक्शन क्या था, एक दूसरे के साथ रिलेटेड था। अगर ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है तो मैं क्या करूंगा, एक फील्ड सेट के अंदर इसको डाल दूंगा। समझ में आ रहा है। तो फील्ड सेट का फंडा क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स की अगर आपको ग्रुपिंग करनी है, तब हम फील्ड सेट का यूज करते हैं। ओके, अगर हमारे पास एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ अगर रिलेटेड है, ओके, रिलेटेड है, तो उसको हम लोग एक सेक्शन के अंदर डालेंगे। ओके, एक सेक्शन बनाएंगे और उसको हम लोग फील्ड सेट के अंदर डाल देंगे। समझ में आ रहा है आपको। अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने वाला दोस्तों आपको। मान लेते मेरे पास यह बेसिकली क्या है, रेडियो बटन है। ओके, ये क्या बेसिकली रेडियो बटन है, और रेडियो बटन के अंदर देख सकते हैं आप, मेल है, फीमेल है और अदर्स है। ओके, 3 रेडियो बटन है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एक इनपुट फील्ड बनाई मैंने, इनपुट फील्ड बनाई, और इसका टाइप क्या रखा है, टाइप रखा है रेडियो। ओके, टाइप क्या रखा है, रेडियो टाइप रखा है।
रेडियो टाइप रखा है तो रेडियो बटन बनने वाले। तो यूजर से मैं चाहता हूँ यूजर इनपुट करे, जैसे मेल के ऊपर या फिर इस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करूँ या फिर फीमेल या फिर रेडियो बटन के ऊपर अदर्स या फिर रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करूँ, तुरंत क्या हो जाए बेसिकली वो यूजर इनपुट करे उसके ऊपर। ओके, और देख सकते हैं ये मेल फीमेल अदर्स एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ओके, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है तो मैं क्या करूंगा, इनको एक फील्ड सेट के अंदर डाल दूंगा। अब हम बात करते हैं लेजेंड की। ओके, लेजेंड की बात करें तो मान लेते मेरे पास ये पूरा सेक्शन था। ओके, ये पूरा सेक्शन किसके अंदर डाल दिया मैंने, एक फील्ड सेट के अंदर डाल दिया, क्योंकि एक दूसरे के साथ क्या थे, रिलेटेड थे। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये पूरे सेक्शन को क्या हो जाए, एक कैप्शन मिल जाए, एक हेडिंग मिल जाए, और इसका बेसिकली मेरे को तुरंत पता चल जाए कि किसका सेक्शन है। ओके, तुरंत मेरे को पता चल जाए कि सेक्शन किसका है। ओके, किसका सेक्शन अगर आपको पता करना है, इसको कैप्शन देना है, इसको हेडिंग देना है, तो हम लोग दे सकते हैं किसकी मदद से, लेजेंड की मदद से दे सकते हैं। ओके, तो अगर आपको कैप्शन देना है तो लेजेंड की मदद से हम लोग दे सकते हैं इस पूरे सेक्शन के ऊपर। ओके, तो एक बार रिवाइज मार लेते सबको। ओके, रिवाइज में क्या है बेसिकली, फॉर्म एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास एक इनपुट टैग होता है। ओके, इनपुट टैग होता है। इनपुट टैग की मदद से हम लोग इनपुट फील्ड क्रिएट कर पाते हैं। इनपुट फील्ड के अंदर हम लोग रेडियो बटन क्रिएट कर पाते, चेक बॉक्स क्रिएट कर पाते, टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट क्रिएट कर पाते, डेट पिकर क्रिएट कर पाते। ओके, तो इनपुट फील्ड के भी टाइप होते हैं, जैसे कि रेडियो बटन क्रिएट करना हो तो इनपुट टाइप रेडियो लिखेंगे। उसके बाद अगर चेक बॉक्स क्रिएट करना है तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स, अगर टेक्स्ट करना है तो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे, अगर डेट पिकर करना है तो इनपुट टाइप डेट लिखेंगे। ओके, इस प्रकार से। उसके बाद अगर हमको लेबल देना है, ओके, लेबल मतलब टेक्स्ट देना है, मतलब क्या बोला मैंने, हमारे पास एक इनपुट फील्ड बन गई टेक्स्ट की। ओके, और मैं चाहता हूँ उसको जब भी मैं इनपुट फील्ड के अंदर डालूं तो तुरंत यूजर को समझ में आ जाए कि क्या डालना है, तो इसलिए मैं लेबल बनाता हूं। ओके, टेक्स्ट के अंदर तो इनपुट फील्ड के तुरंत आगे ओके नेम आ जाए, ईमेल आ जाए, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? तो लेबल टैग की मदद से वो भी हो सकता है। ओके, लेबल देने के लिए, लेबल क्रिएट करने के लिए लेबल टैग होता है। सेलेक्ट टैग की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सेलेक्ट टैग की मदद से हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन टैग की मदद से, ओके, ऑप्शन टैग की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू। मान लेते मेरे पास क्या थे, बहुत सारे ऑप्शन थे। ओके, मेरे पास एक ड्रॉप डाउन मेनू था और ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन थे, तो मैं किसकी मदद से हैंडल करूंगा उनको, ऑप्शन टैग की मदद से उनको हैंडल करूंगा। समझ में आ रहा है आपको? बटन टैग की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बटन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फॉर्म के अंदर अगर आपको बटन क्रिएट करना है तो बटन टैग की मदद से हो सकता है। ओके, और उसके बाद हमने पढ़ा टेक्स्ट एरिया। ओके, टेक्स्ट एरिया का मतलब क्या है, मल्टी लाइन में इनपुट लेना है यूजर से। ओके, मतलब इस प्रकार से। ओके, अभी तक हमने क्या किया था, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा तो हम लोग इस तरह से एक ही लाइन के अंदर एमबीएस इस प्रकार से ले रहे थे। ओके, बट हम लोग चाहते हैं मल्टीपल लाइन में इनपुट ले। ओके, मल्टीपल लाइन में यूजर से इनपुट ले, तो हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट एरिया होता है। तो टेक्स्ट एरिया की मदद से हम लोग मल्टीपल लाइन में इनपुट ले सकते हैं यूजर से। ओके, और उसके बाद हमने पढ़ा फील्ड सेट। तो फील्ड सेट का मतलब क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स। ओके, बहुत सारे एलिमेंट्स को अगर ग्रुपिंग करना है, बहुत सारे एलिमेंट्स की अगर आपको ग्रुपिंग करना है तो हमारे पास क्या होता है, फील्ड सेट होता है। फील्ड सेट की मदद से हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, मान लेते मेरे को ए बी सी को ग्रुपिंग करना है। ओके, ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड सी से, तो ये पूरा सेक्शन बन जाएगा। इसको, ये सेक्शन को क्या करना चाहता हूँ मैं, क्या करना चाहता हूँ, एक फील्ड सेट के अंदर डालना चाहता हूँ, इस प्रकार से डाल देंगे। मान लेते एक्स रिलेटेड वाई से, वाई रिलेटेड जेड से, तो पूरा सेक्शन को मैं फील्ड सेट के अंदर डाल सकता हूं। मान लेते एम रिलेटेड बी से, बी रिलेटेड एस से, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे सेक्शन को फील्ड सेट के अंदर डाल सकता हूं। ओके, मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स की ग्रुपिंग अगर आपको करनी है तो हम लोग फील्ड सेट का सहारा ले सकते हैं। ओके, और अगर आपके पास मान लेते मेल है। ओके, मान लेते मेरे पास क्या है, रेडियो बटन है, और रेडियो बटन के अंदर मतलब इनपुट टाइप रेडियो लिखा तो एक इनपुट फील्ड बन गई रेडियो बटन की, और इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है मेल फीमेल अदर्स। तो मेरे से पूछा उसने, बता भाई तुम्हारा क्या है, ओके, क्या जेंडर है, तो मैंने बोल दिया मेल। इस टाइप से अगर मैं मेल के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो हो जाएगा सेलेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो मेल फीमेल अदर्स, ये सब कुछ एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है तो मैं क्या करूंगा, एक फील्ड सेट के अंदर उनको डाल दूंगा, तो एक फील्ड सेट अंदर डाल दूंगा। ओके, बट मैं चाहता हूं तुरंत यूजर को तुरंत पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि ये सेक्शन किसके बारे में, तो मैं इसके ऊपर एक कैप्शन देना चाहता हूं, एक हेडिंग देना चाहता हूं। जब भी मैं कैप्शन देना चाहूँ, हेडिंग देना चाहूँ, तो तुरंत यूजर को पता चल जाए तो मैं क्या करूंगा, लेजेंड का इस्तेमाल करूंगा। तो लेजेंड की मदद से हम लोग कैप्शन या फिर हेडिंग दे सकते हैं इस सेक्शन को। ओके, इस फील्ड सेट को। ओके, इस फील्ड सेट को या फिर इस सेक्शन को। समझ में आ रहा है आपको?
तो मैं आ चुका अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे HTML मास्टरी नाम के फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे लेक्चर 5 नाम के फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे एक और न्यू फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, और न्यू फाइल का नाम रखना चाहता हूँ formelements.html। तो ये देख पा रहे होंगे आप, formelements.html नाम की फाइल क्रिएट कर दी मैंने, और एक्सप्लेनेशन मार्क दबाया और बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया। ओके, और टाइटल को चेंज कर देते हैं, और टाइटल को क्या रखना चाहते हैं, मान लेते फॉर्म एलिमेंट्स नाम का टाइटल रखना चाहते हैं। ओके, फॉर्म एलिमेंट्स नाम का टाइटल मैंने रख दिया इधर को, समझ में आ रहा है आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं एक डेट पिकर बनाता हूँ। तो डेट पिकर को बनाने से पहले एक फॉर्म टैग लिखते, फॉर्म टैग के अंदर आ जाते। ओके, फॉर्म टैग के अंदर ही सारी चीजें कर रहे हैं, इसलिए फॉर्म टैग के अंदर आ जाते। और फॉर्म टैग के अंदर आने के बाद मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक डेट पिकर बनाना है। तो डेट पिकर बनाने के लिए हमारे पास एक इनपुट टैग होता है, इनपुट टैग। ओके, इनपुट टैग लिखना पड़ेगा इनपुट फील्ड बनाने के लिए। और कौन सी इनपुट फील्ड बनानी, इसके अंदर चलना पड़ेगा। इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है, इसके अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे हमको क्या करना है, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स। तो टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हमको क्या डालना है, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डेट डालना है। अगर डेट पिकर बना रहे तो टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डेट डाल दिया तो डेट पिकर बन जाएगा। ओके, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर आने के बाद हमारे पास क्या आता है, डेट आ रहा है, मंथ आ रहा है, ईयर आ रहा है, और एक कैलेंडर आ रहा है। ओके, यहाँ पे शो डेट पिकर के ऊपर जैसे क्लिक करूँ तो ये बोल रहा है डेट को पिक करो। तो यहाँ पे मैंने डेट, मल्टीपल डेट को पिक कर सकता है यहाँ पे इस तरह से। ओके, जो मर्जी चाहे आप डेट को पिक कर पाएंगे। ओके, अब मैं एक यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इस इनपुट फील्ड को एक आईडी देना चाहता हूँ, इसको एक नाम देना चाहता हूँ, इसको एक पहचान देना चाहता हूँ। ओके, इसको एक पहचान देना चाहता हूँ, तो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग दे पाएंगे। तो आईडी दे रहे हैं हम लोग, इसको एक डेट पिकर नाम की आईडी दे दी, तो डेट पिकर नाम की आईडी दे रहे हैं। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर इसको एक पहचान दे रहे, कौन सी पहचान दे रहे, डेट पिकर नाम की पहचान इसको दे रहे आईडी एट्रीब्यूट के अंदर। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर एक बेसिकली लेबल देना चाहता हूँ। ओके, इस इनपुट फील्ड को एक लेबल मिल जाए तो मेरे को तुरंत पता चल जाए कि क्या करना है इसके अंदर। तो तुरंत पता करने के लिए मेरे पास एक लेबल टैग होता है। ओके, लेबल टैग होता है, लेबल टैग के अंदर हम लोग लेबल देंगे। तो कौन सा लेबल देंगे, मान लेते लेबल मैंने दे दिया चूज डेट। ओके, चूज डेट नाम का लेबल मैंने दे दिया, चूज डेट नाम का लेबल इधर को दे दिया। अब इसके अंदर चले गए लेबल टैग के अंदर, और मेरे पास एक फॉर, ओके, फॉर एट्रीब्यूट होता है। तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालते हैं हम लोग, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू डालते हैं हम लोग जो इनपुट टैग के अंदर आईडी दे रखी ना, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू, डेट पिकर नाम की वैल्यू है। इसको कंट्रोल सी कर दे, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर चलते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, मतलब पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, लेबल टैग को हम लोग अटैच करना चाहते हैं इस इनपुट फील्ड के साथ। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, लेबल टैग को हम लोग अटैच करना चाहते हैं इस इनपुट फील्ड के साथ, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे लेबल टैग को अटैच करना चाहते हैं इस इनपुट टैग के साथ, इसलिए। ओके, जब भी हमको अटैच करना है, लिंक करना है लेबल को इनपुट फील्ड के साथ, तो हमारे पास जो आईडी एट्रीब्यूट होता है, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू होती है इनपुट टैग के अंदर, और लेबल टैग के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू होती है, वो दोनों को क्या करना पड़ता है, सेम देनी पड़ती, तभी वो लिंक हो पाते, अटैच हो पाते एक दूसरे के साथ। समझ में आ रहा है आपको, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। ओके, तो इस टाइप का यूआई आ रहा है मेरे पास, चूज डेट नाम का क्या आ रहा है, लेबल आ रहा है, और उसके सामने मेरे पास एक बॉक्स आ रहा है। ओके, और बॉक्स के अंदर मेरे से पूछ रहा है कि डेट को पिक करो। ओके, शो डेट पिकर, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे डेट को पिक कर लिया, तो ये डेट मेरे पास आ गई। तो बढ़िया से हमने यहाँ पे एक लेबल बना दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डेट पिकर बना दिया, इसको बोलते हैं डेट पिकर। ओके, दो BR टैग का इस्तेमाल करते हैं न्यू लाइन देने के लिए। ओके, BR टैग का, दो BR टैग का इस्तेमाल कर दिया न्यू लाइन देने के लिए। अब हम सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट टैग की मदद से हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं। ओके, सेलेक्ट टैग की मदद से क्या क्रिएट करते हैं हम लोग, ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं। ओके, तो आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट टैग लिखना है। ओके, सेलेक्ट टैग लिखना है। ओके, सेलेक्ट टैग, और सेलेक्ट टैग के अंदर आपको क्या करना है, सेलेक्ट टैग के अंदर आ जाना है। ओके, और सेलेक्ट टैग के अंदर जो ओपनिंग टैग इसके अंदर आ जाने के बाद मैं क्या करूंगा, इधर को सेलेक्ट टैग कौन सा करना चाहता हूं, तो नेम देना चाहता हूं इसको। ओके, नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैं नेम जाना चाहता हूं, और मान लेते मैं फ्रूट्स नाम का नेम देना चाहता हूं, यहाँ पे क्या जाना चाहता हूं, फ्रूट्स नाम का नेम देना चाहता हूं इस तरह से। ओके, तो ड्रॉप डाउन किस प्रकार से बनेगा, ड्रॉप डाउन बनेगा फ्रूट्स का। ओके, इसका बेसिकली फ्रूट्स का ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूं, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैंने फ्रूट्स डाल दिया। तो यहाँ पे कंट्रोल एस करते देखते ब्राउजर के ऊपर चलते,
यहाँ पे आने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, इस तरह का आ रहा है। ओके, और इसके अंदर अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसको रिफ्रेश भी करके देखो, एक ड्रॉप डाउन तो बनने वाला है। ओके, ड्रॉप डाउन तो बनने वाला है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको एक आईडी दे देता हूँ। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे देता हूँ, और मान लेते आईडी दे रखी है मैंने सेलेक्टर1। ओके, सेलेक्टर1 नाम की आईडी मैंने दे दी, सेलेक्टर1 नाम की आईडी दे दी। क्योंकि मैं इस यहाँ पे आईडी क्यों दे रहा हूँ, आईडी इसलिए दे रहा हूँ मैं क्योंकि मैं इस आईडी का यूज करूंगा लेबल के अंदर। ओके, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर इस आईडी का यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट के अंदर सेलेक्टर1 नाम की आईडी मैंने बना दी इधर। ओके, अब इस सेलेक्ट टैग के अंदर मैं ऑप्शंस रखना चाहता हूँ। ओके, ऑप्शंस रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, ऑप्शन टैग होता है। तो ऑप्शन टैग के अंदर हम लोग क्या देंगे, बेसिकली ऑप्शन कितने देना चाहते हैं, तो मैं ऑप्शन देना चाहता हूँ, बहुत सारे फ्रूट्स है मेरे पास, तो यहाँ पे 3 तो कर ही देते। ओके, और 3 के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे पहला मान लेते, यहाँ पे डाल देते मैंगो डाल दिया। ओके, मैंगो डाल दिया, और दूसरे के अंदर हमने एप्पल डाल दिया। ओके, एप्पल डाल दिया। ओके, तीसरे के अंदर हमने क्या डाल दिया, मान लेते यहाँ पे मैंने डाल दिया ग्रेप्स डाल दिया। ओके, ग्रेप्स डाल दिया, कुछ भी डाल सकते, ऑरेंज डाल सकते, ग्रेप्स डाल सकते, कुछ भी डाल सकते, बनाना डाल सकते, कुछ भी डाल सकते आप लोग। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन बनने वाले। और ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली ये भी देखेंगे, पर कंट्रोल एस करके ब्राउजर के ऊपर अभी क्या यूआई में फर्क आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है उसको देखते थे। यहाँ पे मैंगो आ रहा है, एप्पल आ रहा है। ओके, मैंगो के ऊपर क्लिक किया मैंगो, एप्पल के ऊपर एप्पल, ग्रेप्स के ऊपर ग्रेप्स का आ रहा है। ओके, इस टाइप का आ रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हमारे पास एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट, और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा मैंगो। ओके, मैंगो डाल दिया, और यहाँ पे ऑप्शन के अंदर जाने के बाद वैल्यू एट्रीब्यूट लिखूंगा। ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट, और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा एप्पल, इस प्रकार से। ओके, और इसके अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालूंगा, वैल्यू एट्रीब्यूट, और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर डाल दिया ग्रेप्स। ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दिया, ग्रेप्स डाल दिया। तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर अलग अलग वैल्यू दी। ओके, मैंगो दी, एप्पल दी, और ग्रेप्स दी। ओके, जब हम बैकएंड पढ़ेंगे तो इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे मैंगो दिया, एप्पल दिया, ग्रेप्स दिया। ओके, इसका यूज बैकएंड में होता है। ओके, जब भी हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, ओके, जब हम पीएचपी पढ़ेंगे तो अब आपको मैं इसका भी यूज बताऊंगा। ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर ये चीजें क्यों देते हैं, अगर वैल्यू एट्रीब्यूट दूं ही नहीं मैं तो भी काम चल जाता है, बट वैल्यू एट्रीब्यूट देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम लोग डेटाबेस के अंदर हम लोग क्या भेजना चाहते हैं, वैल्यू को भेजना चाहते हैं। तो जब वैल्यू जाएंगी, ओके, ये मैंगो जाएगा, ओके, एप्पल जाएगा, ग्रेप्स जाएगा, तो किस तरह से उसको पहचानना है हमको वहां पे, तो इस वैल्यू का बहुत ही जरूरत पड़ेगी उधर को। ओके, अब हम इसका एक लेबल भी क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लेबल टैग लिखेंगे। लेबल टैग इस प्रकार से, और लेबल टैग के अंदर आ जाते हैं। ओके, लेबल टैग के अंदर आ जाएंगे, और लेबल टैग के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे कौन सा लेबल देना चाहते हैं, मान लेते हैं लेबल चूज यूर फ्रूट्स नाम का लेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। चूज यूर फ्रूट्स नाम का लेबल मैंने क्रिएट कर दिया, और इस लेबल टैग के अंदर चला गया। ओके, लेबल टैग के अंदर चला गया, और लेबल टैग के अंदर मेरे पास क्या होता है, फॉर नाम का एट्रीब्यूट होता है। तो फॉर नाम के एट्रीब्यूट के अंदर गए, फॉर इज इक्वल डबल कोट्स, और यहाँ पे आने के बाद मेरे को कौन सी आईडी, ओके, मतलब यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू देनी पड़ेगी, वो वैल्यू देनी पड़ेगी जो सेलेक्ट टैग के अंदर आईडी की वैल्यू है। तो सेलेक्ट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है, ओके, सेलेक्टर1 नाम की, इसको क्या करो, कॉपी करो। ओके, कॉपी करो, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी कर दो। ओके, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस लेबल को सेलेक्ट टैग के साथ क्या करना चाहता हूँ, लिंक करना चाहता हूँ, अटैच करना चाहता हूँ। ओके, तो क्या पता चला आपको, इस लेबल को मैं क्या करना चाहता हूँ, सेलेक्ट टैग के साथ, सेलेक्ट वाली इनपुट फील्ड के साथ। ओके, इसको क्या करना चाहता हूँ, अटैच लिंक करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है सेलेक्ट टैग के अंदर, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है हमारे लेबल टैग के अंदर, उनको सेम रखा है। ओके, अब जाके हमारे पास सेलेक्ट का काम पूरा का पूरा हो गया। ओके, ड्रॉप डाउन मेनू बन गया। ओके, ये देखिए हमारे पास चूज यूर फ्रूट्स नाम का एक लेबल आ रहा है, और उसके बाद ड्रॉप डाउन आ रहा है। ओके, और फ्रूट्स को चूज करने को बोल रहा था, एप्पल के ऊपर चूज करूंगा तो एप्पल, ग्रेप्स के ऊपर ग्रेप्स, और उसके बाद मैंगो के ऊपर तो मैंगो, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है आपको। अब हम बात करते हैं, हमारे पास क्या होता है, बटन टैग होता है। बटन टैग क्या करता है, बटन को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे 2 BR टैग का इस्तेमाल करते हैं, 2 बेसिकली न्यू लाइन देने के लिए। और BR टैग के बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर आपको बटन क्रिएट करना है तो बटन टैग होता है, तो बटन टैग की मदद से बटन क्रिएट करवाते हैं। तो बटन टैग के अंदर चलते हैं, बटन टैग कौन सा क्रिएट करना है, तो मान लेते बटन टैग क्रिएट करना है, एमबीएस कोडिंग नाम का बटन मेरे को क्रिएट करना है। तो एमबीएस कोडिंग लिख देंगे, कंट्रोल एस करते हैं, और ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। तो ब्राउजर के ऊपर आने के बाद हमारे पास एक बटन क्रिएट हो जाता है एमबीएस कोडिंग नाम का, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है आपको। तो एमबीएस कोडिंग नाम का बटन मैंने क्रिएट कर दिया इस प्रकार से। ओके, अब हम बात करते हैं टेक्स्ट एरिया की। तो BR टैग 2 इस्तेमाल करते, 2 BR टैग इस्तेमाल करते। अब हम बनाते टेक्स्ट एरिया।
तो टेक्स्ट एरिया को कैसे बनाते हैं, पहले तो टेक्स्ट एरिया नाम का टैग लिखना पड़ता है। तो टेक्स्ट एरिया नाम का टैग लिख दिया और टेक्स्ट एरिया के अंदर यहाँ पे चलते, टेक्स्ट एरिया के टैग के अंदर चलते, ये टेक्स्ट एरिया का पूरा पूरा एलिमेंट, ओके, पूरा पूरा टेक्स्ट एरिया का एलिमेंट। पहले तो यहाँ पे कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, तो टेक्स्ट एरिया जैसे लिखूंगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जूम हो जाता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया आ रहा है, इसके अंदर कंटेंट हम लोग डाल सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर आ गए और टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर, इसके अंदर मेरे पास एक नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है। नेम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग डाल देंगे टेक्स्ट एरिया। ओके, नेम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग टेक्स्ट एरिया डालना चाहते हैं, इसको एक पहचान देना चाहते हैं, एक नाम देना चाहते हैं, इसलिए ना आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी क्या डाल दिया, टेक्स्ट एरिया डाल दिया, क्योंकि पहचान हमारे पास, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट एरिया से ही पहचाना जाए। ओके, टेक्स्ट एरिया नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी टेक्स्ट एरिया डाल दिया, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी टेक्स्ट एरिया डाल दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट एरिया नाम से ही पहचाना जाए। ओके, इसको एक्सेस हम लोग टेक्स्ट एरिया से ही कर पाए। ओके, और उसके बाद हमारे पास एक होता है कॉलम, कॉलम नाम की प्रॉपर्टी। ओके, कॉलम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर कॉलम डाल देंगे। तो मान लेते इधर को मैंने 15 डाल दिया और मान लेते मैंने रोज के अंदर कितना डाल दिया, रोज के अंदर, और रोज के अंदर कितना डाल दिया, मान लेते रोज के अंदर मैंने डाल दिया 30। ओके, रोज के अंदर 30 डाल दिया और मान लेते मैंने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, प्लेस होल्डर की मदद से हम लोग फेडेड टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो मान लेते फेडेड टेक्स्ट क्या डालना चाहते हो, तो एंटर टेक्स्ट हियर। ओके, एंटर टेक्स्ट हियर डाल दिया इधर को और डॉट 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 लिख दिया। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो पहले कोड को समझ गए आप लोग। टेक्स्ट एरिया नाम का टैग लिखा, टेक्स्ट एरिया नाम के टैग के अंदर नेम एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट एरिया डाला, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट एरिया डाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट एरिया नाम से ही पहचाना जाए बाहर। इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ बाहर, तो इसको मैं टेक्स्ट एरिया से भी एक्सेस कर पाऊँ। ओके, फिर मैंने कॉलम्स के अंदर 15 डाल दिया, रोज के अंदर 30 डाल दिया। ओके, तो इसकी साइज कम ज्यादा हम लोग कर पाएंगे कॉलम्स और रोज के, और रोज नाम की प्रॉपर्टी की मदद से। ओके, कॉलम्स और रोज नाम के एट्रीब्यूट की मदद से। ओके, और प्लेस होल्डर तो ऑलरेडी पता है आपको, अगर फेडेड टेक्स्ट डालना है पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट, तो एंटर टेक्स्ट हियर नाम का फेडेड टेक्स्ट आ जाएगा। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, ये देख पा रहे होंगे आप, इसको कम जूम कर देते, यहाँ पे 100 कर देते, यहाँ पे देख पा रहे एंटर टेक्स्ट हियर, और इसके अंदर मैं जैसे मैं कंटेंट डालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे वो एंटर टेक्स्ट हियर नाम का हट जाता है। ओके, इस प्रकार से हमने बना दिया। अगर मैं इसको कम ज्यादा करके दिखाऊँ आपको, मान लेते कॉलम्स को मैं क्या करता हूँ, तो 30 कर देता हूँ और रोज के वाले एट्रीब्यूट के अंदर मैंने 10 डाल दिया। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते हो, तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है मेरे पास, तो अच्छे से दिखाई दे रहा है पास मेरे पास। इस तरह से मैं इधर को कुछ भी डाल सकता हूँ, कि न्यू लाइन में भी आ सकता हूँ और यहाँ पे 3rd लाइन के अंदर भी आ सकता हूँ और यहाँ पे भी मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। तो टेक्स्ट एरिया का सिंपल सा मीनिंग क्या है, मल्टीपल लाइंस के अंदर हम लोग कंटेंट को डालना चाहते हैं। ओके, एंटर टेक्स्ट एरिया यहाँ पे बोल रहा है, फेडेड टेक्स्ट आ रहा है। ओके, ये इसका प्लेस होल्डर की मदद से। ओके, प्लेस होल्डर की मदद से अगर इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँ और कुछ भी कंटेंट डालने की कोशिश करूँ तो वो चला भी जाता है तुरंत। ओके, तो टेक्स्ट एरिया इस प्रकार से होता है। ओके, कॉलम्स और रो का यूज क्यों कर रहे हैं, कॉलम की और रोज का यूज सिंपल से कर रहे हैं हम लोग, इसकी साइज कम ज्यादा कराना चाहते हैं हम लोग। ओके, टेक्स्ट एरिया की साइज कम ज्यादा हो, इसलिए मैं कॉलम्स और रोज का इस्तेमाल कर रहा हूं। ओके, अब हम जानने वाले फील्ड सेट और लीजेंड के बारे में। ओके, तो यहाँ पे लेबल से लेके, ओके, ये जो 10th नंबर की लाइन से लेके और यहाँ पे ओके 37th लाइन तक, ओके 37th लाइन तक का सारा कोड मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं पहले तो कंट्रोल सी करता हूँ। ओके, कंट्रोल सी करते, यहाँ पे इसको क्या करते, कंट्रोल सी करते, यहाँ पर इसको कंट्रोल सी करते, कंट्रोल एक्स करते, मतलब कट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक फील्ड सेट बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ, फील्ड सेट नाम का टैग होता है मेरे पास। कौन सा टैग होता है, फील्ड सेट नाम का टैग होता है। इसके अंदर मैं उस कंटेंट, मतलब जो कोड था उसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल भी करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, मैंने सारा का सारा जो भी कोड था ओके उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया उसके अंदर। ओके, फील्ड सेट के अंदर, तो फील्ड सेट नाम का टैग लिखा, उसके अंदर पूरा पूरा कोड को डाल दिया। ओके, समझ में आ रहा है आपको क्या किया मैंने, तो फील्ड सेट नाम का टैग लिखा। ओके, फील्ड सेट नाम के टैग के अंदर पूरा का पूरा कोड था मेरा, उसको डाल दिया मैंने। ओके, ये बेसिकली इस तरह से जानो, या फिर इसको पूरा पूरा सेक्शन था, इस सेक्शन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ तक पूरा पूरा सेक्शन था, इसको मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, और बाद में कंट्रोल भी कर दिया फील्ड सेट के अंदर, फील्ड सेट नाम के टैग के अंदर उसको डाल दिया। ओके, कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे एक फील्ड सेट क्रिएट हो गई मेरे पास। फील्ड सेट देख पा रहे हैं, एक बॉर्डर टाइप का आ रहा है। ओके, इस टाइप का, और इसके अंदर पूरा पूरा कोड आ रहा है बाकी का, चूज डेट, चूज योर फ्रूट्स, एम्बेस कोडिंग, एंटर टेक्स्ट हियर, ये टेक्स्ट एरिया आ रहा है। ओके, ये इनपुट फील्ड आ रही है, मतलब ये डेट पिकर आ रहा है बेसिकली। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है। ओके, ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है। ओके, एम्बेस कोडिंग का बटन आ रहा है, ये टेक्स्ट एरिया आ रहा है, और यहाँ पे इसके ऊपर एक बॉर्डर है, इसके ऊपर थोड़ी बहुत बॉर्डर है। ओके,
इसके ऊपर, इस फील्ड सेट के ऊपर। ओके, तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ रहा है। ओके, फील्ड सेट से क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ रहा है और सारा का सारा कोड ओके यहाँ पे आता है, मतलब इसका यूआई यहाँ पे इसके अंदर, इस फील्ड सेट के अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके अंदर लेजेंड का यूज करके दिखाऊं, लेजेंड का मतलब क्या है, लेजेंड का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। ओके, लेजेंड का मीनिंग क्या है, हेडिंग देना, एक कैप्शन देना। तो कैप्शन कैसे देते हैं, यहाँ पे लिखो लेजेंड। ओके, लेजेंड नाम का टैग। ओके, लेजेंड नाम के टैग के अंदर क्या देंगे, कैप्शन देंगे। और कौन सा कैप्शन देना चाहते हैं, मान लेते हैं HTML फॉर्म। ओके, HTML फॉर्म ही लिख दिया। ओके, HTML फॉर्म लिख दिया इस प्रकार से, कंट्रोल एस कर दिया और ब्राउजर के ऊपर चला गया। ये देख पा रहे होंगे आप, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को कैप्शन मिल गया। ओके, कैप्शन मिल गया। इस फील्ड सेट को एक कैप्शन मिल गया, इस फील्ड सेट को एक हेडिंग मिल गया HTML फॉर्म नाम की। समझ में आ रहा है आपको, पहले सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ रहा था, अब इसके अंदर एक कैप्शन भी आ रहा है, एक हेडिंग भी आ रही है HTML फॉर्म नाम की। बट ये किसकी मदद से हो पा रहा है, ये लेजेंड की मदद से हो पा रहा है। ओके, अब हम क्या सीखने वाले, बढ़िया वाला टॉपिक सीखने वाले, थोड़ा सा बचा हुआ है। ओके, थोड़ा सा क्या बचा हुआ है कि मैं चाहता हूँ सेलेक्ट बॉक्स है। ओके, और सेलेक्ट बॉक्स के मतलब सेलेक्ट टैग है, सेलेक्ट टैग की मदद से मैंने ड्रॉप डाउन बनाया और ड्रॉप डाउन की मदद से मैं यहाँ पे एक ही फ्रूट को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। ओके, मैंगो को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं तीनों को सेलेक्ट करूँ या फिर दो को सेलेक्ट करूँ। ओके, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, तो बहुत ही सिंपल वाला खेल है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट टैग के अंदर आ जाना है। सेलेक्ट टैग के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद मेरे पास क्या होता है, एक मल्टीपल। ओके, मल्टीपल नाम का है कि मल्टीपल लिखना है, फिर मल्टीपल के बाद साइज लिखना है। बेसिकली क्या है, मल्टीपल साइज। ओके, मल्टीपल साइज नाम का एक एट्रीब्यूट बना और इसके अंदर वैल्यू डालेंगे आप। तो वैल्यू कितनी डालोगे, मान लेते 3 वैल्यू डाल दी, तो कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे पास मैंगो, एप्पल और ग्रेप्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेप्स के ऊपर, एप्पल के ऊपर क्लिक करूँ तो एप्पल, ग्रेप्स के ऊपर तो ग्रेप्स, मैंगो के ऊपर तो मैंगो। बट यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास सेलेक्ट होके आ गए तीनों के तीनों। ओके, अगर मैं 2 डाल दूं उधर को तो यहाँ पे 2 आ जाते। समझ में आ रहा है आपको, तो यही खेल है। ओके, आपको क्या करना है, अगर 1 डाल देते हैं इस तरह से मैंगो दिखाई देता है और इसको यहाँ पे देख सकते हैं, इसको नीचे भी ले सकते हैं आप। ओके, नीचे भी इस तरह से आ जाता है। ग्रेप्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो ऊपर लेना चाहते तो ऊपर ले सकते हैं, एप्पल के ऊपर, उसके बाद मैंगो। तो मल्टीपल साइज नाम के एट्रीब्यूट का यूज करते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे 3 डाल दो तो तीनों के तीनों आ जाएंगे सेलेक्ट होके। ओके, तीनों के तीनों सेलेक्ट होके आ गए। अगर मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ तो यहाँ पे 1 ही रखते हैं अभी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल साइज नाम के एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग वो चीजें करते कि अगर आपको मल्टीपल चीजों को सेलेक्ट करना है तो मल्टीपल साइज नाम का एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इनपुट टाइप्स को एकदम डिटेल में। ओके, तो इनपुट टाइप की बात करें तो हमारे पास एक इनपुट टैग होता है। इनपुट टैग के अंदर आने के बाद यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट होता है। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू क्या क्या आ सकती है, अगर आपको टेक्स्ट की फील्ड बनानी है। ओके, अगर आपको यूजर से बोलना है कि आप टेक्स्ट डालो तो हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड बनानी है, तो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करनी है, तो हम लोग टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डालेंगे। तो हमारे पास एक इनपुट फील्ड बनेगी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप टेक्स्ट ही डाल सकते हो। ओके, अगर आपको बटन बनाना है, ओके, बटन बनाना है तो हम लोग सबमिट, ओके, मान लेते मैं टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दूंगा, सबमिट डाल दूंगा। तो यहाँ पे सबमिट नाम का बटन इस तरह से क्रिएट होगा। ओके, बट आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके अंदर भी सबमिट डालना पड़ेगा। ओके, तो आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, एक तो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, एक बटन क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप रेडियो बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, रेडियो बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो डालना पड़ेगा, तो रेडियो बटन इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा। ओके, इस टाइप के रेडियो बटन बनेंगे। उसके बाद आप चेक बॉक्स भी क्रिएट कर पाएंगे। ओके, चेक बॉक्स भी क्रिएट कर पाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है आपको, ये ओके, इस टाइप का चेक बॉक्स, यहाँ पे बी नाम का चेक बॉक्स। ओके, तो आपको क्या करना है, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालना है, चेक बॉक्स डालना है। ओके, समझ में क्या आ रहा है आपको, इनपुट टाइप्स के अंदर आप लोग मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, तो टेक्स्ट फील्ड, बटन्स, रेडियो बटन्स और चेक बॉक्स, आगे भी बहुत सारे इनके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, मान ले तो मेरे को एक फाइल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ए नाम की फाइल को सेलेक्ट करना है और बाद में जाके उसको क्या करना है, अपलोड करना है। समझ में आ रहा है, एक फाइल को सेलेक्ट करना है और बाद में जाके उसको अपलोड करना है, तो भी मैं कर सकता हूँ। ओके, और उसके बाद मेरे को मान लेते एक इमेज को क्या करना है, मान लेते IMG नाम की इमेज है और इसको मेरे को क्या करना है, बटन करना है। ओके, बटन बनाना है, तो भी मैं कर सकता हूँ। ओके, इमेज को मैं बटन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, और उसके बाद मेरे को क्या करना है, मान लेते पासवर्ड है। ओके, पासवर्ड करना है। ओके, टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्रिएट करना है।
एक पासवर्ड को टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्रिएट करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे को एक डेट पिकर क्रिएट करना है तो डेट पिकर भी क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो आपको टाइप एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू बदलती जाना है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, पहले इनपुट फील्ड के अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड डाल सकते हैं। ओके, मतलब टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने के लिए टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डालेंगे, बटन क्रिएट करने के लिए सबमिट टाइप एट्रीब्यूट के अंदर सबमिट डाल देंगे, रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए टाइप एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो बटन मतलब रेडियो डाल देंगे, चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स। उसी तरह से अगर आपको फाइल्स अपलोड करनी है, फाइल सेलेक्ट करके ओके, पहले फाइल सेलेक्ट करो फिर अपलोड करो। तो अगर आपको ऐसा चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इमेज को बटन में कन्वर्ट करना चाहते हो वो कर सकते हैं। पासवर्ड की एक टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहते हो वो भी क्रिएट हो जाएगी, और डेट पिकर बनाना चाहते हो वो भी हो सकता है। तो चलते हैं VS कोड के अंदर और इनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो VS कोड के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेक्चर 5 नाम के फोल्डर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और फाइल का नाम रखते हैं इनपुट टाइप्स डॉट HTML। इनपुट टाइप्स डॉट HTML नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क दबाएंगे और बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेंगे और टाइटल बदल देंगे और यहाँ पे टाइटल रखने वाले इनपुट टाइप्स नाम का टाइटल। तो इनपुट टाइप्स नाम का टाइटल रखा है और यहाँ पे बॉडी के अंदर आने के बाद पहले तो फॉर्म टैग लिखना पड़ेगा, तो फॉर्म टैग बना दिया और फॉर्म टैग के अंदर आ जाते। सबसे पहले मेरे को टेक्स्ट फील्ड बनानी है, तो टेक्स्ट फील्ड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो इनपुट लिखो, सिर्फ और सिर्फ इनपुट लिखो। इनपुट लिखोगे, इनपुट सिंगल टैग होता है, कंट्रोल किया ब्राउजर के ऊपर चले, मतलब यहाँ पे इसको ओपन विथ लाइव सर्वर के राइट क्लिक कर दे और यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इनपुट लिखा। तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बन गई और इसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट डाल पाऊंगा मैं। यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, सिर्फ और सिर्फ इनपुट लिखने से भी क्या हो जाती है, एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो जाती है। ओके, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उसका टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट ही होता है। ओके, अगर मैं इसके अंदर चला जाऊँ इस इनपुट टैग के अंदर और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर क्या डाल दूँ, टेक्स्ट डाल दूँ, तो ये टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ओके, ना डालूँ तो भी चिंता वाली बात नहीं, बट अगर डाल दूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो चुकी है। ओके, और उसके बाद मेरे पास अगर आप करोगे तो बढ़िया रहेगा। इसको एक पहचान देते, तो नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको पहचान दे दी, तो पहचान मान लेते यहाँ पे पहचान आप एप नेम दे सकते हो, कि एप नेम दे सकते हैं, या फिर आप EL नेम नाम की पहचान दे सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं ईमेल डालो, कि ईमेल नाम की पहचान दे सकते हैं। इसको मान लेते इसको और पहचान देना चाहते तो मैं यहाँ पे पहचान देना चाहता हूँ यहाँ पे फर्स्ट फील्ड। ओके, फर्स्ट फील्ड नाम की मैंने क्या कर दी, इधर को फर्स्ट फील्ड 1 नाम की इसको पहचान दे दी और उसके बाद मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी क्या कर दिया, फर्स्ट फील्ड नाम की इसको पहचान दे दी। ओके, नेम और आईडी क्यों देने पड़ते हमको, क्योंकि हम लोग इसको एक्सेस करना चाहते हैं बाहर। ओके, जैसे हमारे पास नाम होते हैं, हमारे नाम होते हैं ना, तो हमको किस तरह से पहचाना जाता है, नाम की मदद से पहचाना जाता है। तो ये जो बेसिकली इनपुट बनने वाली है, ये जो फील्ड बनने वाली है, ओके, इसको किस तरह से पहचानेंगे, हम फर्स्ट फील्ड नाम से पहचानेंगे। ओके, एक्सेस भी कर पाएंगे। और इस आईडी की मदद से हमको कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, इस आईडी की हमको जरूरत पड़ेगी लेबल के अंदर। अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, देख रहे हो रिफ्रेश करके, अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, बट अब इसका लेबल बनाते, तो लेबल बनाने के लिए हमारे पास एक लेबल टैग होता है। ओके, तो लेबल टैग इस्तेमाल करेंगे, लेबल टैग, और लेबल टैग के अंदर आ जाएंगे और कौन सा लेबल देना चाहेंगे, मान लेते टेक्स्ट फील्ड का ही लेबल देते। ओके, टेक्स्ट फील्ड का लेबल देते इस तरह से, टेक्स्ट फील्ड, तो टेक्स्ट फील्ड नाम का लेबल दे दिया। ओके, और इसके अंदर चलते लेबल टैग के अंदर, और लेबल टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है, फॉर एट्रीब्यूट होता है, फॉर इज इक्वल डबल कोट्स। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास जो इनपुट टैग होता है, इनपुट फील्ड होती है, इनपुट टैग होता है, उसके अंदर जो आईडी लिखा है आईडी एट्रीब्यूट के अंदर, उसको क्या करो, कॉपी करो। ओके, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आ जाओ लेबल टैग के अंदर और इसको पेस्ट कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ ये जो इनपुट टैग है, इनपुट फील्ड है, इसको मैं अटैच एपी लिंक करना चाहता हूँ इस लेबल टैग के साथ। ओके, इस लेबल के साथ मैं अटैच एपी लिंक करना चाहता हूँ। ओके, इसलिए अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो देख रहे हो आप यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आ रही है और इसके बाद यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ रही है कि आपको इनपुट फील्ड डालना है इसके अंदर, टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो मान लेते मैं कुछ भी रैंडमली इधर को डाल देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते, समझ में आ रहा है आपको। इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट फील्ड भी देख लिया हम लोग, यहाँ पे BR टैग इस्तेमाल करते हैं 2। अब नीचे आ जाते हैं और बटन क्रिएट करते हैं। तो बटन क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, हमको क्या करना है, पहले तो एक इनपुट टैग का इस्तेमाल करना है, इनपुट टैग का इस्तेमाल करना है। इनपुट टैग के अंदर आने के बाद मेरे पास एक टाइप एट्रीब्यूट होता है, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग डालेंगे सबमिट। ओके,
इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है बेसिकली, इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है बेसिकली, सबमिट है। ओके, सबमिट नाम का बटन बनाना चाहते हैं तो इसलिए इस इनपुट फील्ड का टाइप सबमिट है। आप सिर्फ और सिर्फ सबमिट कर पाएंगे, दूसरा कोई कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, मतलब टेक्स्ट नंबर कुछ भी डाल नहीं सकते इसके अंदर। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक बटन बनाना चाहते हैं सबमिट नाम का, तो इनपुट टाइप एट्रीब्यूट और सबमिट डाल दिया। फिर यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको एक पहचान देंगे, तो पहचान किस तरह से देंगे, मान लेते बटन नाम का, इसको मैंने नेम दे दिया। और उसके बाद मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे दी, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी आईडी दे दी, मान लेते बटन नाम की आईडी दे दी। ओके, नेम और आईडी मैंने सेम रखी है। ओके, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर बटन, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर बटन। फिर मैं कौन सा बटन बनाना चाहता हूँ, बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या आना चाहिए, तो बटन के ऊपर टेक्स्ट आना चाहिए तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डाल देंगे। तो कौन सा टेक्स्ट आना चाहिए, मान लेते एमबीएस कोडिंग नाम का टेक्स्ट आना चाहिए। ओके, एमबीएस कोडिंग नाम का टेक्स्ट आना चाहिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे एमबीएस कोडिंग नाम का बटन बना दिया होगा। ओके, अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे एमबीएस कोडिंग नाम का बटन बन के रेडी हो गया। ओके, बट मैं इसका लेबल भी चाहता हूँ। ओके, इसका लेबल भी चाहता हूँ, तो यहाँ पे लेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं, लेबल टैग। और लेबल टैग के अंदर कौन सा लेबल देना चाहते हैं, मान लेते बटन नाम का ही लेबल देना चाहते हैं। बटन इस तरह से लिख दिया मैंने, इस तरह से बटन, और मान लेते एमबीएस कोडिंग बटन इस तरह से लिखी थे और अच्छे से दिखाई देगा एमबीएस कोडिंग बटन। ओके, एमबीएस कोडिंग बटन लेबल दे दिया। और उसके लेबल टैग के अंदर आने के बाद में फॉर एट्रीब्यूट लिखता हूँ, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर उस आईडी को डालेंगे इनपुट टैग के अंदर की जो हमने क्रिएट की। ओके, तो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या है, इनपुट टैग के अंदर बटन नाम की आईडी हमने क्रिएट की। कंट्रोल सी करते, और लेबल टैग के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट है उसके अंदर आने के बाद कंट्रोल वी करते, मतलब पेस्ट कर देते। ये क्यों कर रहा हूं मैं, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर बटन नाम की वैल्यू, और यहाँ पे देख सकते हैं आईडी एट्रीब्यूट के अंदर बटन नाम की वैल्यू, दोनों को सेम क्यों लिखा है, क्योंकि मैं लेबल टैग को, ओके, लेबल को अटैच करना चाहता हूँ इस इनपुट फील्ड के साथ। ओके, इनपुट टैग के साथ, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, एमबीएस कोडिंग बटन नाम का टेक्स्ट आ रहा है। ओके, एमबीएस कोडिंग नाम का क्या आ रहा है, लेबल आ रहा है, और एमबीएस कोडिंग नाम का ही बटन आ रहा है मेरे पास। ओके, अब हम रेडियो बटन की बात करते हैं, तो BR टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं न्यू लाइन देने के लिए। और यहाँ पे रेडियो बटन किस तरह से बनाते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इनपुट टैग का इस्तेमाल करेंगे, इनपुट टैग, और इनपुट टैग के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, इनपुट टैग के अंदर आ गए, और इनपुट टैग सिंगल टैग होता है। इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल देंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग डालेंगे इस बार रेडियो। ओके, क्योंकि रेडियो बटन बनाना चाहते, तो ये जो इनपुट फील्ड है इसका टाइप क्या है बेसिकली, रेडियो। ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेम देंगे इसको, तो नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम देंगे, मान लेते हैं रेडियो 1, तो रेडियो 1 नाम का इधर को मैंने नेम एट्रीब्यूट के अंदर डाल दिया। ओके, और मान लेते इसको एक आईडी भी दे देते, क्योंकि वो जरूरत पड़ेगी हमको कहाँ पे, लेबल के अंदर, तो रेडियो 1 नाम की आईडी इधर को दे दी। ओके, रेडियो 1 नाम की आईडी मैंने इधर को दे दी। ओके, तो इस तरह से मेरे पास कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर चला मैं, तो मेरे पास एक रेडियो बटन आ रहा है। ओके, बट यहाँ पे इसको जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया तो अनसेलेक्ट नहीं हो पाता, तो इसको भी देखेंगे किस तरह से अनसेलेक्ट करते। सो सबसे पहले मैंने क्या कर देना है, इसको क्या करते, कॉपी करते, और यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट करते, और यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट करते, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल देंगे, और नेम बदल देंगे, रेडियो 2 कर देंगे, और यहाँ पे आईडी बदल देंगे, रेडियो 2 कर देंगे, और यहाँ पे आने के बाद रेडियो 3 कर देंगे इसका, और यहाँ पे इसकी आईडी कर देंगे रेडियो 3। ओके, इस टाइप से कर दिया, कंट्रोल एस किया, और अभी इसके लेबल भी देने पड़ेंगे हमको, बट हमारे पास 3 आ रहे ना, 1 2 3 आ रहे। ओके, कोई चिंता वाली बात नहीं। और मैं चाहता हूँ न्यू लाइन में आ जाए, तो न्यू लाइन में आने चाहिए, तो BR टैग, 2 BR टैग का इस्तेमाल कर लेते इस टाइप से। ओके, और इस BR टैग को भी क्या करते, कंट्रोल सी करते, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी करते इस टाइप से। ओके, यहाँ पे भी कंट्रोल भी कर देते। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं किया, इनपुट टैग लिखा, और इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, तो रेडियो टाइप है, क्योंकि रेडियो बटन बना रहे। नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको एक पहचान दे दी रेडियो 1 नाम की, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 डाल दिया, क्योंकि लेबल बनाने वाला हूँ इनका, अभी बनाते, वही किया मैंने। यहाँ पे रेडियो 1, रेडियो 2, रेडियो 3 इस टाइप से। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 रेडियो बटन आ रहे हैं मेरे पास। अब सबको क्या करते, लेबल देते, तो लेबल कैसे देंगे, लेबल टैग की मदद से देंगे, तो लेबल टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेबल टैग। ओके, इस टाइप से, और लेबल टैग के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं इसको, तो लेबल टैग के अंदर यहाँ पे बोलते हैं इसको मेल। ओके, और इसको क्या करते, कॉपी कर लेते। ओके, कॉपी कर लेते,
और कॉपी करने के बाद दूसरा जो रेडियो बटन है उसके जस्ट मतलब जो इनपुट फील्ड है उसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देते और इसको क्या करते मेल की जगह फीमेल कर देते और नीचे जाते इसको भी पेस्ट कर देते और मेल की जगह यहाँ पे क्या कर देते प्रेफर नॉट टू से। ओके, या फिर अदर्स भी डाल सकते तो अदर्स ही डाल देते, कोई चिंता वाली बात नहीं, अदर्स डाल दिया। अब जाके कंट्रोल एस कर दे और ब्राउजर के ऊपर चलते तो मेल फीमेल और अदर्स आ रहा है, बट यहाँ पे सेलेक्ट तीनों के तीनों हो रहे। ओके, अभी और भी चीजें चेंज करेंगे हम इसके अंदर, कैसे चीजें चेंज करेंगे अब देखते हैं। ओके, अभी कुछ चीजें बचती है हमारे पास, जैसे कि हमने आईडी इधर को लिखी बट यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट भी बनाना पड़ेगा। तो लेबल टैग के अंदर चलते और यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। ओके, अल्ट और माउस का, तो उसको भी मैं यूज करके दिखाता हूँ। ओके, इसको भी मैं क्या करते यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे अल्ट दबाओ। ओके, अल्ट दबाओ और सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अल्ट और सेलेक्ट करो और तीनों जगह हमारे पास एक कॉमन है। ओके, फॉर एट्रीब्यूट, तो फॉर इज इक्वल टू डबल कोट्स और आईडी दे रखी मैंने। ओके, रेडियो 1, रेडियो 2, रेडियो 3, रेडियो रखते। ओके, रेडियो रखते, रेडियो 1 करते सबको और बारी बारी से चेंज कर देते, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आईडी क्या दे रखी थी इसके अंदर, इनपुट फील्ड के अंदर, इनपुट टैग के अंदर रेडियो 1, तो यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 डाल दिया। बट यहाँ पे रेडियो 2 नाम की आईडी दे रखी, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, रेडियो 1 की जगह रेडियो 2 कर देंगे। यहाँ पे नीचे आने के बाद इस इनपुट फील्ड के अंदर आईडी क्या दे रखी, इस रेडियो बटन की रेडियो 3 दे रखी, तो यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 3 कर देंगे। अब हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ओके, अब जाके कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। अब कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे मेल के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। ओके, फीमेल और अदर्स। ओके, इस टाइप से मेरे पास रेडियो बटन आ गए। यहाँ पे क्या करते थोड़ा और चेंज करते, ये सबके आगे इस तरह का साइन कोलन डाल देते। ओके, सबके आगे कोलन डाल दिया, अब अच्छे से और दिखेगा। ओके, मेल के आगे इस टाइप से हो रहा है सेलेक्ट। ओके, तो क्या समझ में आया आपको? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक को समझा तो बाकी के सभी सेम है। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, लेबल टैग सबसे पहले इनपुट फील्ड बनाए, इनपुट टैग बनाए और इनपुट टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट लिखा और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो डाल दिया, क्योंकि इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, इस इनपुट फील्ड का टाइप है रेडियो। ओके, और नेम एट्रीब्यूट लिखा, नेम एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 डाल दिया। ओके, रेडियो 1 डाल दिया, क्योंकि इसको एक पहचान दे रहा है इस इनपुट फील्ड को रेडियो 1 नाम की। फिर मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 डाल दिया। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 इसलिए डाल रहा हूं मैं, क्योंकि इसका एक लेबल बनाने वाला हूं। तो लेबल बनाया, लेबल कौन सा बनाया, मेल नाम का लेबल बनाया। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 डाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं इस लेबल को किसके साथ अटैच करना चाहता हूँ, इस इनपुट फील्ड के साथ अटैच करना चाहता हूँ। इस लेबल को मैं अटैच करना चाहता हूँ इस इनपुट टैग के साथ अटैच करना चाहता हूँ। तो अगर अटैच करना है तो आईडी एट्रीब्यूट मतलब इनपुट टैग के अंदर जो आईडी एट्रीब्यूट आपने लिखा है उसकी वैल्यू क्या है, रेडियो 1 नाम की, वही होनी चाहिए आपकी फॉर एट्रीब्यूट टैग के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू क्या हो, रेडियो 1, दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी वो अटैच या लिंक हो पाएंगे। ओके, अब बात आती है ये सारे के सारे सेलेक्ट हो जाते, मैं चाहता हूँ एक एक सेलेक्ट हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका सिंपल सा एक ट्रिक होता है। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग नेम दे रहे हैं इनको, तो नेम देने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप मैंने क्या क्या कर दिया, नेम यहाँ पे रेडियो 1 लिखा है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे रेडियो ही कर दूँ, ओके, नेम यहाँ पे रेडियो कर देता हूँ और यहाँ पे भी रेडियो कर देता हूँ नेम, और यहाँ पे भी मैंने नेम रेडियो रखा है। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, अब जाके सेलेक्ट करने की कोशिश है। ओके, हो गया काम। तो सिंपल सी ट्रिक है, आपको क्या करना पड़ता है, नेम एट्रीब्यूट के अंदर, ओके, नेम एट्रीब्यूट के अंदर कॉमन नेम देना पड़ता है। तो नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसका भी रेडियो नेम डाल दिया, इसका भी नेम रेडियो डाल दिया और इसका भी नेम रेडियो ही डाल दिया। ओके, बट मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू अलग अलग रखी है। ओके, क्योंकि आईडी यूनिक होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है सबका। ओके, तो इस तरह से चीजें काम कर रही है हमारे पास। तो आपको अगर कोई पूछे, बाय डिफॉल्ट तो हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया, तो तीनों के तीनों सेलेक्ट हो जाते थे। बट मैं क्या चाहता हूँ एक एक सेलेक्ट हो जाए, मेल के आगे वाला सेलेक्ट हो, ओके, फीमेल का आगे वाला सेलेक्ट हो या फिर अदर्स वाला सेलेक्ट हो। ओके, एक एक ही सेलेक्ट हो। तो इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाला मैंने, एक कॉमन नेम डाला। ओके, कौन सा कॉमन नेम डाल दिया मैंने, कॉमन नेम डाल दिया रेडियो। ओके, तो यहाँ पे भी रेडियो डाला, इधर को भी रेडियो, यहाँ पे भी रेडियो ही डाला, इसलिए वो क्या हो रहा है, एक ही सेलेक्ट हो पा रहा है। ओके, अब हम रेडियो बटन को एक ही लाइन में चाहते हैं। ओके,
तो रेडियो बटन को एक ही लाइन में करने के लिए इसको BR टैग को हटा देते और इस BR टैग को भी हटा देते। ओके, BR टैग को हटा दिया और इस वाले BR टैग को हटा दिया। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, ये देख पा रहे एक ही लाइन में आ रहे मेल, फीमेल और अदर्स। ओके, इस टाइप से। अब हम चेक बॉक्स बनाते हैं। ओके, चेक बॉक्स हम लोग बनाने वाले। तो चेक बॉक्स को कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे अब लोग BR टैग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आने के बाद BR टैग का इस्तेमाल करेंगे 2 और चेक बॉक्स को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक इनपुट टैग लिखते हैं। इनपुट टैग सिंगल टैग होता है। इनपुट टैग के अंदर चलते, इस इनपुट टैग के अंदर आ गया, इनपुट फील्ड बनानी है। और इनपुट टैग के अंदर आने के बाद मैं टाइप एट्रीब्यूट लिखूंगा। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टाइप स्पेसिफाई करूंगा। और टाइप क्या है, बेसिकली चेक बॉक्स बनाना है। ओके, चेक बॉक्स बनाना है, तो इसलिए मैं टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स डाल दिया। उसके बाद हमको एक नेम लिखना पड़ेगा, तो नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम डाल देंगे। मान लेते चेक बॉक्स 1 नाम का मैंने नेम डाल दिया। ओके, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, आईडी एट्रीब्यूट लिखा और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, चेक बॉक्स 1 डाल दिया। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी मैंने चेक बॉक्स 1 लिखा है। ओके, तो क्या समझ में आया आपको, इनपुट टैग लिखा, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स डाल दिया, मतलब चेक बॉक्स बना रहे। इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, चेक बॉक्स है। फिर मैंने नेम एट्रीब्यूट लिखा, नेम एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स 1 डाल दिया। ओके, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर मैंने चेक बॉक्स 1 ही डाल दिया। ओके, समझ में आ रहा है आपको। नेम एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम रखिए। एक पहचान देना चाहते हैं, इसको एक्सेस करना चाहते हैं बाहर, इसलिए मैंने नेम के अंदर चेक बॉक्स 1, मतलब एक पहचान देना चाहते हैं इसलिए। ओके, अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो एक चेक बॉक्स बन चुका है हमारे पास इस टाइप से। ओके, अब हम क्या करते दोस्तों, इसको क्या करते, कॉपी कर दे। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दे और 2 बार से पेस्ट कर दिया, 2 बार पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करते, चेक बॉक्स 1 की जगह चेक बॉक्स 2 करते, नेम के अंदर, नेम एट्रीब्यूट के अंदर, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी चेक बॉक्स 2 कर देते। और यहाँ पे नीचे आने के बाद चेक बॉक्स 3 कर देते नेम एट्रीब्यूट के अंदर, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स 3 कर देते। ओके, इस प्रकार से। ओके, समझ में आ रहा है आपको। अभी भी कंट्रोल एस करके ब्राउजर के ऊपर चलेंगे, तो 3 चेक बॉक्स आ रहे। ओके, 3 चेक बॉक्स आ रहे, तीनों के तीनों को मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। ओके, और अनसेलेक्ट भी कर पा रहा हूँ। ओके, सेलेक्ट और अनसेलेक्ट दोनों भी कर पा रहा हूँ। ओके, समझ में आ रहा है आपको चेक बॉक्स के केस में। अब बात आती लेबल बनाने की, तो लेबल टैग का यूज करते, यहाँ पर लेबल टैग, और लेबल टैग के अंदर आ जाएंगे और कौन सा लेबल देना चाहेंगे। मान लेते मैं लेबल देना चाहता हूँ, ओके, इंग्लिश। ओके, इंग्लिश इस टाइप का लेबल देना चाहता हूँ, तो इंग्लिश लिख देंगे इस टाइप से। और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर एक फॉर एट्रीब्यूट होता है, तो फॉर एट्रीब्यूट का भी यूज करना चाहता हूँ। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, जो हमारी इनपुट टैग के अंदर जो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है उसको कंट्रोल सी करते, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आते और कंट्रोल भी कर देते। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मैं इस इनपुट फील्ड को, इस इनपुट टैग को अटैच एपी लिंक करना चाहता हूँ लेबल टैग के साथ, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे उसको अटैच एपी लिंक करा दिया। अब यहाँ पे जाने के बाद उसको क्या करते, इस लेबल को क्या करते, लेबल को पूरा पूरा कंट्रोल सी कर दे, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते, और यहाँ पे जाने के बाद फिर से कंट्रोल भी कर देते, और यहाँ पे इंग्लिश की जगह यहाँ पे क्या कर देते, हिंदी कर देते। ओके, और यहाँ पे चेक बॉक्स 1 की जगह चेक बॉक्स 2 करना पड़ेगा। आईडी क्या दे रखी, इधर को चेक बॉक्स 2 दे रखी, इसलिए तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स 2 कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इंग्लिश की जगह यहाँ पे क्या कर देते, मैथ कर देते। ओके, इंग्लिश की जगह मैथ कर दिया। और यहाँ पे चेक बॉक्स 3 है आईडीज की, तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी चेक बॉक्स 3 कर दिया। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं की, इनपुट टैग बनाया, इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स डाल दिया, क्योंकि चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं। इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, चेक बॉक्स। फिर नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको एक नेम देना चाहते हैं, क्योंकि इसकी पहचान बने, हम लोग इसको बाहर एक्सेस कर पाए इसलिए, तो चेक बॉक्स 1 डाल दिया। फिर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स 1 रखा, क्यों, क्योंकि मैं फॉर बाहर लेबल टैग बनाने वाला हूँ, और लेबल टैग के अंदर इंग्लिश नाम का लेबल है। ओके, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स 1 कहाँ से आ रहा है, इस आईडी से। तो इनपुट टैग के अंदर जो आईडी होती है, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर उसकी जो वैल्यू होती है, वही वैल्यू हमारे लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी होनी चाहिए, तभी जाके इस लेबल टैग को और इस इनपुट फील्ड को, इस इनपुट टैग को अटैच एपी लिंक कर पाएंगे हम लोग। ओके, अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, तो इस टाइप से मेरे पास चेक बॉक्स आ रहे। इंग्लिश के ऊपर क्लिक किया तो इंग्लिश सेलेक्ट होगा, हिंदी के ऊपर क्लिक किया तो हिंदी सेलेक्ट, मैथ के ऊपर क्लिक किया तो मैथ सेलेक्ट हुआ, फिर से इंग्लिश के ऊपर क्लिक किया तो इंग्लिश अनसेलेक्ट हो गया, मैथ के ऊपर क्लिक किया तो मैथ अनसेलेक्ट हो गया, हिंदी के ऊपर क्लिक किया तो हिंदी अनसेलेक्ट हो गया। अब हिंदी के ऊपर सेलेक्ट करके रखते,
और रेडियो बटन में भी वही है, हमारे मेल के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, फीमेल के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर्स के ऊपर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक एक के ऊपर। ओके, तो चेक बॉक्स और रेडियो बटन हमने बना दिए। 2 BR टैग लिखते, ओके, 2 BR टैग न्यू लाइन के लिए। अब हम फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कैसे करते उसके बारे में डिस्कशन करते। तो बहुत सिंपल वाला चीज़ है। ओके, बहुत सिंपल। इनपुट टैग लिखना है, एक इनपुट फील्ड बना रहे और इनपुट फील्ड के अंदर हमको टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और टाइप क्या है इसका? टाइप है इसका फाइल। ओके, टाइप क्या है इसका? फाइल है, क्योंकि मैं फाइल ही सेलेक्ट करके चूज करके उसको अपलोड करना चाहता हूँ। और उसके बाद मेरे पास एक नेम नाम का एट्रीब्यूट है, तो नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स। और नेम के अंदर क्या डालेंगे? नेम के अंदर डालेंगे, मान लेते इसको मैं पहचान देना चाहता हूँ फाइल सेलेक्ट 1, तो फाइल सेलेक्ट 1 नाम की इसको मैंने पहचान दे दी नेम एट्रीब्यूट के अंदर। फिर मैंने आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया, आईडी इज इक्वल टू डबल कोट्स, और वही अपना फाइल सेलेक्ट 1 नाम का आईडी मैंने दे रखा है इधर को। ओके, वो ज़्यादा चीज़ें नहीं की मैंने। यहाँ पे एक इनपुट टैग बनाया इनपुट फील्ड के लिए, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर फाइल डाल दिया क्योंकि फाइल ही सेलेक्ट कर रहे, नेम एट्रीब्यूट के अंदर फाइल सेलेक्ट 1 डाल दे, इसको पहचान दे दी। ओके, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर फाइल सेलेक्ट 1 डाल दिया। अब यहाँ पे इसको एक लेबल टैग भी बना देते इसका। ओके, लेबल टैग भी बना देते, तो लेबल टैग क्योंकि लेबल दे रहे हैं, और लेबल कौन सा देना चाहेंगे? मान लेते अपलोड नाम का लेबल हम लोग देना चाहते हैं। और इस लेबल टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर एट्रीब्यूट होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर उस वैल्यू को उठाएंगे जो हमारी इनपुट टैग के अंदर आईडी है। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या वैल्यू है? फाइल सेलेक्ट 1 नाम की। इसको कंट्रोल सी किया और लेबल के अंदर आ गए, और लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर उसको फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लेबल को अटैच करना चाहते हैं इस इनपुट फील्ड के साथ, लेबल टैग को इस अटैच करना चाहते हैं इस इनपुट टैग के साथ, इसलिए कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं अपलोड आ रहा है, चूज फाइल आ रहा है। ओके, इसको थोड़ा और जूम कर देते, चूज फाइल आ रहा है। जैसे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे से पूछेगा कौन सी फाइल आप अपलोड करना चाहते। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल देगा इस टाइप से। ओके, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बोल देगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? इस टाइप से, मतलब क्या समझा आपने? फाइल को सेलेक्ट करके, फाइल को क्या करके सेलेक्ट करके उसको अपलोड करना, यही हमको करना था। नोट करने वाली बात यह कि चूज फाइल के ऊपर जैसे क्लिक करो और एक फाइल को सेलेक्ट करो और दूसरी को सेलेक्ट करने की कोशिश करो तो नहीं हो पाता, क्योंकि मैं मल्टीपल फाइल को सेलेक्ट ही नहीं कर पाता अपलोड के टाइम। अगर ऐसा करना चाहते हैं, मल्टीपल फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, या फिर इसको बोल सकते हैं एट्रीब्यूट होता है मल्टीपल साइज। तो मल्टीपल साइज नाम के एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे? मान लेते मेरे को 1000 फाइल को मैं सेलेक्ट कर पाऊँ, मैंने मल्टीपल साइज एट्रीब्यूट के अंदर 1000 डाल दिया। अब जाके चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और default.jpg और सबको सेलेक्ट करता हूँ और ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ, 3 फाइल सेलेक्ट हो गई मेरे पास। ओके, समझ में आया आपको? तो अगर आपको मल्टीपल फाइल को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे? इधर को डाल देंगे। अगर आपको 3 फाइल को सेलेक्ट करना है 3 डाल दो, 10 फाइल को सेलेक्ट करना है 10 डाल दो। तो ओके, मल्टीपल साइज नाम के एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग मल्टीपल फाइल को अगर सेलेक्ट करना है तो। अब हम क्या करते हैं? अब हम इमेज को बटन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इमेज को अगर बटन बनाना है तो हमारे पास एक इमेज भी होनी चाहिए। तो मैंने इमेजेस फोल्डर के अंदर एक इमेज लेके आया हो और इस टाइप की एक इमेज। ओके, एरो डाउन डॉट png। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे इनपुट टैग लिखूंगा। ओके, इनपुट टैग, और इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है, इसके अंदर चलते हैं। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे? टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डालना पड़ेगा इमेज, क्योंकि इमेज को बटन बनाना है इसलिए। नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको नेम दे देंगे, इसको एक पहचान दे रहे, और पहचान क्या दे रहे? इमेज बटन 1। ओके, इमेज बटन 1 नाम की इसको पहचान मिल गई नेम एट्रीब्यूट के अंदर। ओके, नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम दे दिया। उसके बाद आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखे, और मान लेते इमेज बटन 1 नाम की आईडी दे रखे। आईडी भी मैंने सेम रखी, नेम भी मैंने सेम रखा है। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर इमेज डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे ओके, यहाँ पे मेरे को क्या करना है? इस इमेज के ऊपर अल्ट एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, और सोर्स एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाइट एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और विड्थ एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक इमेज है। और अगर आपको कंट्रोल एस करके दिखाओ अभी, ओके, और ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, अभी कुछ आ रहा है कि नहीं? कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से सबमिट आ रहा है।
क्योंकि मैंने सोर्स ही नहीं दिया उस इमेज का भी, अभी उस इमेज का सोर्स नहीं दिया। तो सोर्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते, और सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर जो इमेज कहाँ पे पड़ी, इमेजेस फोल्डर के अंदर एरो डाउन डॉट png नाम की इमेज पड़ी है मेरे पास। अब जाके कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। बहुत बड़ा वाला इमेज आ रहा है, देख सकते हैं। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हाइट देनी पड़ेगी, विड्थ देनी पड़ेगी, तभी ये कम हो पाएगा। ओके, तो सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर इसका लोकेशन दे दिया। अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर अगर ये इमेजेस के अंदर थोड़ा भी गड़बड़ी हो जाता है इस टाइप का, अच्छे से रेंडर होके नहीं आती इमेज, लोकेशन गलत हो, कुछ भी गलत हो, मान लेते अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर में डाल दे तो एरो डाउन इमेज, एरो डाउन इमेज टाइप का टेक्स्ट डाल दिया मैंने। क्यों डाल दिया, बेसिकली जब ये काम ना करे, सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर जो चीज़ लिखी है, मतलब जो इमेज है बेसिकली उसका लोकेशन गलत हो जाए, इमेज ना आए, तब अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर एरो डाउन इमेज नाम का टेक्स्ट चलेगा। कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, अभी कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं इसको थोड़ा भी लोकेशन चेंज कर दूँ, अब जाके देखो तो एरो डाउन इमेज नाम का टेक्स्ट आ रहा है। ओके, इससे क्या पता चल जाता है कि यहाँ पे एक इमेज है हमारे पास। अब नीचे आते, और नीचे आने के बाद हमारे पास क्या है, बेसिकली इसकी हाइट देनी पड़ेगी मेरे को। तो हाइट देनी पड़ेगी, तो हाइट कितनी देना चाहेंगे, तो पहले तो इमेज ही नहीं आ रही, तो लोकेशन गलत रखी ना, अभी यहाँ पे क्या कर देंगे, अब जाके आएगी। कंट्रोल एस कर दे, ब्राउजर के ऊपर चलते। ओके, तो हाइट कितनी देंगे और विड्थ कितनी देंगे, तो मान लेते बहुत ही बड़ा है तो इसको करना पड़ेगा, हाइट देनी पड़ेगी। मान लेते हाइट मैंने 20 पिक्सल की दे दी, तो पिक्सल मतलब एक डायमेंशन टाइप का है। ओके, पिक्सल मतलब एक डायमेंशन टाइप का। हाइट का मतलब क्या होता है, वर्टिकली। ओके, वर्टिकली हाइट देते, हॉरिजॉन्टली क्या देते, विड्थ देते, तो इसको विड्थ भी देनी पड़ेगी। तो विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर विड्थ दे, मान लेते विड्थ दे रखी मैंने 20 पिक्सल की। विड्थ मतलब हॉरिजॉन्टली 20 पिक्सल, वर्टिकली 20 पिक्सल। अब जाके वो बहुत कम हो जाएगा इस टाइप का। तो मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया। ओके, एक इमेज का बटन बना दिया, तो यही मैं चाहता था, मैंने अचीव भी कर लिया। ओके, तो क्या क्या सीखा आपने, अगर आपको एक इमेज को बटन में कन्वर्ट करना है, एक इमेज को बटन बनाना है, तो आपको एक इनपुट टैग तो लिखना है। इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर इमेज डालना है। क्यों, क्योंकि मैं एक इमेज को, ओके, इस इनपुट फील्ड क्या बता रहा है, इस इनपुट फील्ड का मतलब क्या है, इनपुट टाइप इमेज का मतलब क्या है, इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, बेसिकली इस इनपुट फील्ड का टाइप है इमेज। और हमको काम क्या करना है, हमको एक इमेज को ही हमको क्या करना है, बटन के अंदर, मतलब एक इमेज का बेसिकली एक इमेज है, उसको बटन के अंदर कन्वर्ट करना है। इसलिए मैं टाइप एट्रीब्यूट के अंदर इमेज डाल दिया। फिर नेम एट्रीब्यूट के अंदर इमेज बटन 1 रखा है। ओके, क्योंकि एक पहचान दे रहे हैं। ओके, इसलिए फिर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वही आईडी दे रखी है। सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर इस टाइप का, मतलब इमेजेस फोल्डर के अंदर एरो डाउन डॉट png है। अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्या रखा है, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर अगर ये सोर्स काम ना करे, ओके, इमेज ना आए हमारे पास, तब जाके अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर कुछ टेक्स्ट डाला है, एरो डाउन इमेज, तब जाके टेक्स्ट चलेगा। ओके, और इमेज बहुत ही बड़ी थी, इसलिए मैंने हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट दे रखी है 20 पिक्सल ना 20 पिक्सल, और विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर विड्थ दे रखी है 20 पिक्सल की। ओके, इसको एक लेबल दे देते, तो लेबल टैग का इस्तेमाल करते। आप ये लेबल टैग के इमेज बटन इस टाइप का दे देते, इमेज बटन, और लेबल टैग के अंदर चलते, और यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट होता है, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या देंगे हम लोग, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग देंगे आईडी का नाम। तो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर इमेज बटन 1, इस इनपुट टैग के अंदर मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर इमेज बटन 1 लिखा है, उसको कॉपी किया और यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर उसको पेस्ट कर दिया। क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं लेबल और इस इनपुट फील्ड को, या फिर इस लेबल टैग को, या फिर इस इनपुट टैग को मैं अटैच अभी लिंक कराना चाहता हूँ। इसलिए कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, तो इमेज बटन, और उसके बाद यहाँ पे इमेज का बटन आ रहा है, एरो डाउन बटन। यहाँ फिर इसको एरो डाउन बटन क्लिक करते। ओके, इसको थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं, एरो डाउन। ओके, एरो डाउन बटन, एरो डाउन बटन के आगे ही वो आने वाला है एरो डाउन बटन इस टाइप का। तो एक इमेज को मैंने बटन के अंदर कन्वर्ट करा दिया। ओके, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था, जब हम लोग ने जब पासवर्ड बनाया था, ओके, एंटर पासवर्ड, और उसके आगे पासवर्ड डालने की कोशिश की, बट पासवर्ड इस तरह से दिखता है क्या, पासवर्ड आपको नहीं दिखता। ओके, पासवर्ड मतलब यहाँ पे एक स्टार टाइप का, डॉट डॉट टाइप का आना चाहिए, इस टाइप का आना चाहिए ना। ओके, इस टाइप का आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ, ओके, क्योंकि मैंने इनपुट फील्ड की टाइप क्या दे रखी, टेक्स्ट दे रखी। अब हम इनपुट फील्ड की एक टाइप है हमारे पास, कौन सी टाइप है, पासवर्ड नाम की टाइप है।
तो उसको देखते। तो यहाँ पे 2 BR टैग का इस्तेमाल कर लेते, ओके, BR टैग, और एक और BR टैग का इस्तेमाल कर लेते न्यू लाइन देने के लिए। और यहाँ पे जाने के बाद एक इनपुट फील्ड बनाते, तो इनपुट टैग का इस्तेमाल कर लिया। सिंगल टैग होता है, इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लिया। टाइप कौन सा दे रहे, टाइप दे रहे हम लोग पासवर्ड नाम का टाइप दे रहे हैं, इस टाइप से। फिर मैंने नेम नाम का एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लिया, और नेम के अंदर हम लोग password1, ओके, password1 नाम की इसको पहचान दे दी। नेम एट्रीब्यूट के अंदर password1 डाल दिया। फिर आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वही अपना password1, ओके, password1 डाल दिया। तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाई, इनपुट टैग का इस्तेमाल किया, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर पासवर्ड डाल दिया, नेम एट्रीब्यूट के अंदर password1 डाल दिया, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर password1 डाल दिया। अब इसका एक लेबल बनाते, तो लेबल टैग का इस्तेमाल करते इस टाइप से। और लेबल कौन सा देना चाहते, मान लेते एंटर पासवर्ड नाम का लेबल हम लोग देना चाहते, तो एंटर पासवर्ड नाम का लेबल हम लोग इस तरह से देना चाहते। और लेबल टैग के जो लेबल का ओपनिंग टैग इसके अंदर चलते। और इसके अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एट्रीब्यूट। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो हमारा इनपुट टैग है उसके अंदर जो भी आईडी है हमने लिखा, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर password1 नाम का, इसको क्या करते, कंट्रोल C कर दे। और यहाँ पे आने के बाद उसको कंट्रोल V करते, मतलब पेस्ट कर देते, ओके। तो मैंने क्या कर दिया, इस लेबल टैग को अटैच या फिर लिंक करा दे इस इनपुट टैग के साथ, इस इनपुट फील्ड के साथ। लेबल टैग को अटैच या फिर लिंक करा दे इस इनपुट फील्ड के साथ, ओके। तो कंट्रोल S करते और ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। ये देख पा रहे होंगे हमारे पास एक एंटर पासवर्ड आ रहा है, और यहाँ पे आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं, ओके। और डॉटेड डॉटेड आ रहा है, यही तो चाहिए था हमको, डॉटेड डॉटेड आए, पासवर्ड दिखे मत किसी को। हम लोग क्या चाहते थे, पासवर्ड दिखे मत किसी को, इसलिए हमने इस टाइप का UI बनाया इधर। तो यही फायदा होता है टाइप एट्रीब्यूट के अंदर पासवर्ड लिखने का, ओके। मतलब टाइप, हमने टाइप स्पेसिफाई कर दी पासवर्ड, तो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो डॉटेड में आएगा, ओके, किसी को दिखेगा नहीं पासवर्ड। अब हम डेट पिकर देखेंगे, ओके, लास्ट में जाते जाते डेट पिकर भी देख लेते हैं। तो डेट पिकर कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। तो ऑलरेडी देख चुके हैं बट फिर से बनाते हैं। तो इनपुट टैग लिखेंगे, इनपुट टैग के अंदर चलेंगे, सिंगल टैग होता है। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट लिखेंगे, और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग टाइप देंगे। और टाइप कौन सा देंगे, मान लेते डेट नाम का टाइप हमने दे दिया। तो इनपुट टैग लिखा, इनपुट फील्ड बनाने की कोशिश, और कौन सी फील्ड, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डेट, मतलब डेट पिकर वाली फील्ड बनाना चाहते हैं। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इधर को नेम एट्रीब्यूट लिखा, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम दे दिया। मान लेते नेम दे दिया मैंने डेट पिकर 1, ओके, डेट पिकर 1 नाम का नेम मैंने दे दिया। और उसके बाद मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखा है, और मान लेते आईडी भी मैंने डेट पिकर 1 ही दे रखा है, ओके। आईडी भी मैंने सेम रखा है, नेम भी मैंने सेम रखा है, ओके। तो नेम क्यों लिख रहे हैं हम लोग, नेम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको एक पहचान मिले, इसको एक्सेस कर पाए हम लोग बाहर इस नाम से, डेट पिकर 1 के नाम से, ओके। और आईडी डेट पिकर 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेरे को इस इनपुट फील्ड को अटैच करना है लेबल टैग के साथ, ओके, लेबल के साथ। तो इसके ऊपर मैंने एक लेबल टैग लिखा, लेबल टैग के अंदर आ गया, और यहाँ पे बोला उससे, क्या बोलो, एंटर डेट, डेट डालो, एंटर डेट डाल दिया। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इधर को आने के बाद लेबल तो बन गया एंटर डेट नाम का, तो फॉर एट्रीब्यूट लिखा, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर उस आईडी को कॉपी किया, ओके, कौन से, जो हमारे इनपुट टैग के अंदर बनी पड़ी है। और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी आईडी है, डेट पिकर 1, तो कंट्रोल C किया, और फॉर एट्रीब्यूट लेबल टैग के अंदर आने के बाद कंट्रोल V कर दिया, ओके। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि लेबल टैग को मैं अटैच करना चाहता हूँ इस इनपुट टैग के साथ। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, इस लेबल टैग को अटैच करना चाहता हूँ इस इनपुट फील्ड के साथ, ओके। कंट्रोल S किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया। मेरे पास क्या आ रहा है, एंटर डेट बोल रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे 25 कर देते हैं, तो 25/12/2024। अगर 24 कर देता हूँ, 24/12/2024। अगर मैं 28 कर देता हूँ, 28/12/2024। अगर टुडे कर देता हूँ, तो 24/12/2024। अगर क्लियर कर देता हूँ तो क्लियर हो जाता है, ओके। टुडे कर दो तो टुडे आ जाता है, क्लियर कर दो क्लियर आ जाता है, ओके। इस टाइप से हमने क्या क्या देख लिया, अब देख रहे होंगे आप, टेक्स्ट फील्ड, बटन क्रिएट किया, फिर हमने रेडियो बटन क्रिएट किया, फिर हमने चेक बॉक्स क्रिएट किया, फिर हमने फाइल को किस तरह से अपलोड करना है वो देखा, फिर हमने इमेज, ओके,
इमेज को बटन में कन्वर्ट किया, ओके, एक इमेज को बटन में बनाया, मतलब एक बटन ही बना दिया इमेज का, ओके। फिर हमने पासवर्ड फील्ड को क्रिएट करना चाहा, ओके, पासवर्ड, टाइप पासवर्ड इनपुट फील्ड का। फिर हमने डेट, तो डेट पिकर भी देख लिया, ओके, डेट पिकर। तो अगर आपको, मैंने क्या बोला था, मैं बार बार बोल रहा था, हम लोग इनपुट फील्ड को अटैच कर रहे हैं लेबल के साथ, क्यों कर रहे हैं तो यहाँ पे पता चलेगा आपको। मेल क्या है बेसिकली, यहाँ पे अगर जूम करा के दिखो आपको, यहाँ पे और जूम कर देते तो मेल के ऊपर जैसे क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। अदर्स के ऊपर सेलेक्ट, अदर्स नाम के टेक्स्ट के ऊपर, अदर्स नाम के लेबल के ऊपर क्लिक करते तो सेलेक्ट हो जाता है। फीमेल नाम के लेबल के ऊपर क्लिक करते हो तो ये सेलेक्ट हो जाता है। इंग्लिश नाम के लेबल के ऊपर ये क्लिक करते हो तो सेलेक्ट हो जाता है। हिंदी नाम के लेबल के ऊपर क्लिक करते तो सेलेक्ट हो जाता है। मैथ नाम के लेबल के ऊपर क्लिक करते तो सेलेक्ट हो जाता है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, हम लोग ने लेबल को कनेक्ट कर दिया, अटैच कर दिया, लिंक कर दिया, किसके साथ, इनपुट फील्ड के साथ, ओके, इनपुट टैग के साथ। क्योंकि इसके ऊपर भी क्लिक कर दूं या फिर इसके ऊपर क्लिक कर दूं, दोनों से भी एक ही काम हो रहा है, ओके, इसलिए मैंने बोला आपको। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के ऊपर भी देख सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड नाम के लेबल के ऊपर क्लिक करो तो भी ये सिलेक्ट हो जाता है, ओके। और एमबीएस कोडिंग बटन के ऊपर भी क्लिक कर दो, एमबीएस कोडिंग बटन नाम के टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो तो वो सेलेक्ट हो जाता है। अपलोड नाम के, देखो यहाँ पे अपलोड नाम का टेक्स्ट है, ओके, अपलोड नाम का क्या है बेसिकली, लेबल है, इसके ऊपर क्लिक कर दो तो वो सेलेक्ट हो जाता है। एरो बटन के ऊपर क्लिक करो, ओके, इस एरो बटन नाम के टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो तो वो भी सेलेक्ट हो जाता है, ओके। और एंटर पासवर्ड के ऊपर क्लिक करो, एंटर पासवर्ड नाम के लेबल के ऊपर क्लिक करो तो वो भी सेलेक्ट हो जाता है। और एंटर डेट नाम के टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो या फिर एंटर डेट नाम की लेबल के ऊपर क्लिक करो तो ये पूछता है मेरे को बता दे डेट, ओके। इस प्रकार से समझ में आ रहा है आपको। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, लेबल को कनेक्ट कर रहे हैं, ओके, लेबल टैग को कनेक्ट कर रहे हैं, किसके साथ, इनपुट फील्ड के साथ, ओके। क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि लेबल के ऊपर क्लिक करो तो तुरंत ये सेलेक्ट हो जाए, इनपुट फील्ड वाला, ओके, ये एक्शन में आ जाए। तो अब मिलेंगे इसी तरह की नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।